हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके ठीक सुबह के 9। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर चैनल पर। शुरुआत करते हैं अपने आज की संडे स्पेशल क्लास, जिसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। डायरेक्शन में डिस्टेंस यानी दिशा व दूरी के क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास में वेन आरेख वेन डायग्राम करेंगे, सिलॉग यानी कि न्याय व निगमन करेंगे, और साथ ही में इमेज आकृति की श्रृंखला या आकृति से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो तैयार है सभी लोग? आ जाओ फटाफट से। राधे राधे, हर हर महादेव। शुरू करते हैं आज की क्लास प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, तो मन को वश में करो, अपने मन के वश में मत आना। चलो, क्लास होती है हमारी सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे चैप्टर होंगे आज दिशा व दूरी होगा, वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम वाला चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। साथ ही में सिलॉग वाला चैप्टर हो जाएगा, न्याय व निगमन वाला चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं, और इमेज सीरीज यानी कि आकृति की श्रृंखला वाला चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए ध्यान से और बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प होगा सही। आपका समय शुरू होता है अब। एक बार करो, फिर उसके बाद बताते हैं हम क्या कैसे कब करना है। ठीक है, करो करो फटाफट से बताओ। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या दे रखा है यहाँ पे? एक घड़ी में 3 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर दिशा दिखाती है तो घंटे वाली 10:30 बजे घंटे की सुई कौन सी दिशा दिखाएगी? चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 1? पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाया जाए, आ जाओ। इसने बोल रहा है घड़ी में 3 बजे हुए हैं, तो बना दो घड़ी और घड़ी में बजा दो 3 बज रहे हैं भाई। 3 जब बजेंगे जब मिनट वाली सुई होगी हमारी 12 पे और घंटे वाली सुई होगी 3 पे। ठीक है, इसने बोला 3 बजे यदि मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिखा रही है। वैसे तो मिनट वाली ऊपर यानी कि दिखाना चाहिए था इसको नॉर्थ डायरेक्शन, पर वो उत्तर दिशा ना दिखाकर उत्तर पूर्व वाली दिशा दिखा रही है। उत्तर ना दिखाकर उत्तर पूर्व वाली दिशा दिखा रही है, यानी कि उसने दिखा दी कितने डिग्री घुमा दिया उसने मिनट वाली सुई को। तो मिनट वाली सुई को 45 डिग्री घुमा रहा है भाई। 45 डिग्री घुमाओगे तभी तो उत्तर पूर्व दिशा आएगी। 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बता दो 10:30 बजे घंटे वाली सुई कौन सी दिशा दिखाएगी। तो भाई 10:30 बजे की बात हो रही है। आओ 10:30 बजा देते हैं। 10:30 कैसे बजेंगे? तो 10:30 बजते हैं आपके जब घंटे वाली सुई आएगी। घंटे वाली सुई तो होगी आपकी, उल्टा बना दिया, 10 के और 11 के बीच में, और मिनट वाली सुई होगी नीचे, तभी तो बजते हैं 10:30। ठीक है, तो इसने बोला कि यदि 3 बजे जो मिनट वाली सुई है वो उत्तर पूर्व की दिशा दिखाती है, यानी कि इसने मिनट वाली सुई को 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ रखा है, तो बोल रहा है 10:30 बजे घंटे वाली सुई, 10:30 बजे घंटे वाली सुई 10 और 11 के बीच में होगी। जब इसने हमारी मिनट वाली सुई को 45 डिग्री मोड़ दिया तो हम घंटे वाली सुई को भी 45 डिग्री मोड़ दिया। 10:30 बजे घंटे वाली सुई होनी चाहिए थी पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में, लेकिन किंतु परंतु बंधु जब उसने मिनट वाली सुई को 45 डिग्री मोड़ा है तो आपको भी घंटे वाली सुई 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़नी है। और कौन सी दिशा आ जाएगी 45 डिग्री मोड़ने पर? ऊपर, ऊपर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आंसर उत्तर होगा। ये कौन है जो पश्चिम आंसर कर रहे हो? शैतानो, तन को नहीं कि बुझा तो लोग इनके कहा है वैस लागत बाहु। कीजिए मुड़े के बाद तरह लोग इनके तन को नहीं कि बुझा था कि भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है या फिर एक लिखा है वेस्ट और नॉर्थ, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अच्छा,
45 डिग्री घड़ी की दिशा में चलोगे ना भाई, ये 45 डिग्री घड़ी की दिशा में चला तभी तो आया इसके पास उत्तर पूर्व। तो यहां पर भी तो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ोगे तो उत्तर वाली दिशा नहीं आएगी। आ जाओ नेक्स्ट। आप सब वो हो हीरो, पहले नहीं पिटाई खाता है फिर बाद में खड़ा होता है और विलन को डिशुम डिशुम कर देता है। पहला क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड। मैम ये लोग नींद में बानी, ओके। तोहरा के खूब पता बा कि कौन नींद में बा और कौन ना। आ जाओ इधर, लोग ठंडे ठंडे पानी से नहा के आए हो। चलो बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कपिल देव जी पहली गलती हो गई, पहला गलत हुआ, बाद में नहीं। हीरो की एंट्री में ऐसे तो होता है कि पहले हीरो पिटाई खाता है और फिर बाद में खड़ा होता है, फिर मारता है डिशुम डिशुम करके। आओ इधर। एक घड़ी में 4:45 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई 1:30 बजे किस दिशा में होगी? गलत मत करना। अब देखो इसने बोला 4:45। पहले सोचो भाई, 4:45 कब होते हैं? घड़ी कैसी होगी? जब 4:45 होंगे तो घड़ी कैसी दिखाई देगी? 4:45 यानी मिनट वाली सुई तो 9 पे होगी और घंटे वाली सुई 4 बज के हो रहे ना, 4 और 5 के बीच में। बोल रहा है 4:45 पे मिनट वाली सुई दक्षिण पूर्व दिशा दिखा रही है। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब मेरी मिनट वाली सुई, वैसे अगर आप देखो तो 4:45 पे मेरी मिनट वाली सुई तो पश्चिम दिशा दिखा रही है, वेस्ट दिशा दिखा रही है। लेकिन क्वेश्चन वाले भैया के अकॉर्डिंग दिशा दिख रही है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा दिख रही है क्वेश्चन वाले भैया की तरफ से। कितना मोड़ा गया? यानी पश्चिम वाली दिशा को कितने डिग्री मोड़ोगे कि वो दक्षिण पूर्व बन जाए? तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये वाली होती है। यानी कि मिनट वाली सुई को कितने डिग्री मोड़ा गया है? तो पहले 90 डिग्री और फिर 45, यानी 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ दिया। आप पश्चिम दिशा को दक्षिण पूर्व कैसे बनाओगे? सॉरी दक्षिण पूर्व बनाना है, हमने दक्षिण पश्चिम बना दिया। 1 मिनट रुकना भाई। पश्चिम वाली दिशा दक्षिण पूर्व दिशा कैसी बनेगी? तो नीचे दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, यहां वाली दिशा बनानी है तो पश्चिम वाली दिशा दक्षिण पूर्व बनेगी जब आप इसको 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ दोगे। सेम काम करना है आपको दूसरे वाले समय में। दूसरा समय दे रखा है 1:30 बजे। घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में होगी? तो हमें पता है कि जब 1:30 बज जाते हैं, तो जो मिनट वाली सुई होती है वो तो 6 पे होती है, लेकिन घंटे वाली सुई 1 और 2 के बीच में होती है। वैसे तो घंटे वाली सुई होनी चाहिए उत्तर पूर्व दिशा में, लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब इसने मिनट वाली सुई को 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा तो हम भी उत्तर पूर्व को 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ देंगे। तो पहले 45 डिग्री मोड़ोगे और फिर 90 डिग्री, यानी कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम दिशा। पश्चिम ऑप्शन कहां दे रखा है? वेस्ट, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ मुझे। यहां पे नॉर्थ बना रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? साउथ कैसे आ रहा है? आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है? पहले ये बताओ। वॉइस नहीं आ रही मैम, वॉइस तो आनी चाहिए बच्चा। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? बताओ पहले मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो मैं पहले उसको क्लियर करती हूँ, फिर आगे चलती हूँ। अभी इसके अंदर मैं बता देती हूँ आपको, जिसको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही है समझना। एक होती है घड़ी की दिशा, एक होती है घड़ी की विपरीत दिशा। जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना, अब समझ में आ जाएगा। संडे स्पेशल क्लास है तो बढ़िया से समझो भाई। ये अपने पास होती है एक घड़ी, ठीक है? ये बज गए 12, ये 3, ये 6, ये 9। घड़ी तो हम सबने देखी है ना बचपन में। 1 2 4 5 7 8 10 11, ये है हमारे पास घड़ी, ठीक है? अब आ जाओ। ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास है घड़ी। एक इधर बना लेते हैं और एक घड़ी इधर बना लेते हैं, ताकि मैं पहले आपको ये समझा सकूं कि घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है। एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं और क्लॉकवाइज किसे कहते हैं?
अब देखो यहाँ पे घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है, जिसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है। घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चलती है, तो 12 से 1 पे जाएगी, फिर 1 से 2 पे जाएगी, 2 से 3 पे जाएगी, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये वाली दिशा होती है घड़ी की दिशा। भाई सिंपल है, बचपन से लेकर अब तक घड़ी तो पढ़ते आ रहे हैं हम। घड़ी देखी नहीं आपने? देखी है, मम्मी पूछती थी बड़ी वाली सुई कहाँ है, छोटी वाली सुई कहाँ है। एक होती है घड़ी की विपरीत दिशा, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ये कहलाती है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, जिसको वामाव्रत भी कहा जाता है, वामाव्रत। घड़ी के अपोजिट, यानी अब सुई पहले 12 से 9 के पास आई, फिर 9 से 6 के पास आई, फिर 6 से 3 के पास आई, और फिर 3 से 12, ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा। समझ में आया? अब अगर गड़बड़ करी फिर मैं पटकूंगी आपको। घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ध्यान रहेगा। अब आ जाओ इधर। मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा कि भाई 3 बज रहे हैं, 3 कब बजेंगी? जब मिनट वाली सुई तो 12 पे होगी। घड़ी देखी है ना आपने? 3 कब बजते हैं? जब मिनट वाली सुई 12 पे होती है और घंटे वाली सुई 3 पे होती है, तभी तो बोलोगे कि 3 बज गए। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूं, जरा मुझे बता दो, यदि 3 बजे, मैंने आपको बोला कि भाई मिनट वाली सुई, यदि 3 बजे मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर है, यदि 3 बजे मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर है, तो मुझे बता दो 3 बजे घंटे वाली सुई कौन सी दिशा की ओर होगी। अभी पता चल जाएगा कितने बच्चे कर रहे हैं और कितने बच्चे बस रजाई में बैठे हुए मन कर रहा है तो देख रहे हैं क्लास। हाँ, बनाना। 3 बजे की बात हो रही है। 3 बजे यदि मिनट वाली सुई, यदि सपोज 3 बजे यदि मिनट वाली सुई पश्चिम की दिशा में है, तो घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में होंगी? हाँ, अभी रुको, बताती हूं मैं। भाई कितने शैतान हो आप, आपके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे, हथियार निकालती हूं मैं, रुको। देखो 3 बजे, अब आपको लगाना है दिमाग, जो कि बहुत है आपके अंदर। 3 बजे मिनट वाली सुई दे रखी है ना, अगर आप चेक करो कि मिनट वाली सुई ओरिजिनल कहां पे थी, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहां चली गई। वैसे तो मिनट वाली सुई ऊपर यानी कि उत्तर की दिशा की तरफ थी, इसने उत्तर वाली दिशा को क्या बना दिया, क्वेश्चन वाले भैया ने उत्तर वाली दिशा को पश्चिम दिशा बना दिया। उसी हिसाब से हमें पूछ रहा है घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। ओरिजिनल दिशा घंटे वाली सुई की क्या है? ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा है। अब आपको लगाना है दिमाग कि क्वेश्चन के अंतर्गत उत्तर को पश्चिम कैसे बनाएंगे। आप उत्तर वाली दिशा को पश्चिम कैसे बनाओगे? आपको मिनट वाली सुई 90 डिग्री घुमानी पड़ेगी घड़ी के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। 12 से 9 घड़ी के विपरीत दिशा चल रही है ना, कितनी? 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा घुमानी पड़ी, तब जाकर नॉर्थ डायरेक्शन पश्चिम बनी, वेस्ट बनी। तो जब इसने मिनट वाली सुई को 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा घुमाया, तो घंटे वाली सुई को भी 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा घुमा दो। ओरिजिनल तो घंटे वाली सुई पूरब में थी, जब आप पूरब वाली को भी 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाओगे, यानी कि उल्टा, 3 से 12 उल्टा जाएगी ना विपरीत दिशा, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाओगे तो पूरब वाली दिशा क्या बन जाएगी? नॉर्थ। आंसर यहां पे आ जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि उत्तर विल बी द राइट आंसर। अब आया समझ में? बहुत ही बेस से समझा है हमने। तो जितना वो घंटे वाली सुई को घुमाएगा उतना आप मिनट वाली सुई को घुमाओगे, जितना वो मिनट वाली को सुई को घुमाएगा उतना आप घंटे वाली सुई को घुमाओगे। इतनी सी बात है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो जरा कितना समझ में आया है आपको भी, तो और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसे बनाना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 करो आराम से। संडे स्पेशल क्लास में यही होता है, आपको मैं पूरा A to Z समझाती हूँ, बढ़िया क्लास होती है भाई। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, करना जरा इस बार फटाफट से। ये कुछ शैतानी कर रहे हैं, कुछ तो अभी सो के उठोगे मुझे लग रहा है।
करना जरा फटाफट से करो इस वाले क्वेश्चन को, बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैम प्लीज रिपीट। शीतल रुक जाओ, भी रिपीट ही करेंगे, डोंट वरी। ओ राव सोनू, ज्योति जी साइड में कांटेक्ट नंबर काहे भाई, मिठाइया भिजानी है हाँ, या न्योता भिजवाना है आपको। सेंड मी योर कांटेक्ट नंबर। पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो भाई, आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसको ज्योति समझ रहे हो वो ज्योति नहीं है, ठीक है, जसवंत है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाता है, अब होगी पिटाइया अगर करोगे गलत। इसने बोला यदि दक्षिण पूर्व को, क्वेश्चन वाले ने दक्षिण पूर्व दिशा को क्या बना दिया, पूर्व दिशा बना। कैसे बनाएगा, लगाओ दिमाग। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, कैसे होगा, लगाओ दिमाग। आपसे पूछ रहा है उसी प्रकार बता दो उत्तर पश्चिम को। अच्छा, उत्तर पश्चिम को भी दे दिया उसने, पश्चिम कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है उत्तर को क्या कहा जाएगा, यानी नॉर्थ को क्या कहा जाएगा। सोच लो, आपको दिशाएं पता है ना, ऊपर वाली होती है उत्तर वाली दिशा, नीचे होती है दक्षिण। राइट में आ जाएगी पूर्व दिशा और इधर आ जाएगी पश्चिम। इन दोनों के बीच आ गई उत्तर पूर्व दिशा, इन दोनों के बीच आ गई दक्षिण पूर्व दिशा, इन दोनों के बीच आ गई दक्षिण पश्चिम दिशा, और इन दोनों के बीच आ गई उत्तर पश्चिम दिशा। पता है सबको, नहीं पता था तो एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से किसी भी एक को पकड़ लो। उसने दक्षिण पूर्व को पूर्व बना दिया, ये कैसे पॉसिबल है। दक्षिण पूर्व को पूर्व बना दिया, यानी कि पीछे गया घड़ी के विपरीत दिशा में, कितना, 45 डिग्री। उसे कितना मुड़ना पड़ा, 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना पड़ा। दक्षिण पश्चिम से पश्चिम बनाना है तो दक्षिण पश्चिम से पश्चिम बनाना है। सही चल रहे हैं। दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाता है, तो दक्षिण पूरब वाली दिशा को पूरब बोल दिया। फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण। अगेन 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, दोबारा से 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को भी 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ दो। उत्तर वाली दिशा ये रही, उत्तर को जब आप 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ोगे, कौन सी डायरेक्शन आएगी, उत्तर पश्चिम आएगी। उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट विल बी द राइट आंसर। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम बिल्कुल सही उत्तर होगा। आया समझ में या नहीं आया समझ में। डायरेक्शन पता है ना, दिशा व दूरी के लिए पहले डायरेक्शन पता होनी चाहिए, बाकी तो कहानी बन जाती है। और डिग्री पता होनी चाहिए। दिशाएं होती है मेजरली 4। ऊपर वाली दिशा को हम कहते हैं उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। नीचे वाली दिशा कहलाती है दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ डायरेक्शन। दाईं ओर आ जाती है पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, और बाईं ओर आ जाती है पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। इन्हीं के बीच में से और दिशाएं निकलती हैं, यानी कि 4 और दिशाएं निकलती हैं। नॉर्थ ईस्ट ये बन जाता है नॉर्थ ईस्ट दिशा, जिसको कहते हैं हम उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा, सॉरी, ये बन जाता है साउथ ईस्ट दिशा, जिसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। ये बन जाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये बन जाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर पश्चिम, सॉरी। क्लियर है। अब आगे की चीज जानो कि भाई ये पूरा सर्किल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। हमें इसको 8 भागों में बांटना है। 360 डिग्री को 8 दिशा में बांट दो, कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 आ जाएगा, 8 पंजे 40, सबको 45 डिग्री मिलेगा। यानी कि हर 2 दिशा के बीच में 45 डिग्री का अंतर होता है। इन दोनों के बीच में 45 डिग्री है, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री है, इन दोनों के बीच में 45 है, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों। क्लियर है। बस अब तो आ गया समझ में। चलो अभी देखते हैं कितना आया, रुक जाओ।
इस वाले क्वेश्चन को बनाना क्वेश्चन नंबर 4। अगर नहीं आया, ये गलत किया क्वेश्चन, तो अपने कमरे में खड़े होकर देखो कौन सी दीवार सबसे ज्यादा पक्की है, और वहीं पे जाके अपना सर मार लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और बताइए, क्योंकि अब तो लॉजिकल समझ में आ गया होगा चीजें। वही सच में मत मार लेना, चोट लग जाएगी, ठंड वैसे ही है। चलो करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, करो जल्दी। कंप्यूटर आपकी क्लास होती है मंडे टू थर्सडे, मंडे टू फ्राइडे 1 बजे। करो। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता, तो आपके दिमाग में बस जाना चाहिए दक्षिण पूर्व को पूर्व यानी 45 डिग्री घुमा रखा है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण यानी कि 45 डिग्री घुमा रखा है। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर पश्चिम उत्तर ही आएगा। सेम क्वेश्चन आ गया जो हमने पीछे बनाया था, वही है। इसने बोला यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व दिशा कहा जाता है, किसी एक कोई पकड़ लेना, पूरा पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमें पता है ये पूर्व दिशा होती है, और हमें पता है कि ये दक्षिण पूर्व दिशा होती है, क्योंकि नीचे दक्षिण है ना। इसने क्या बोला कि भाई दक्षिण पूर्व को पूर्व बना दिया, यानी अगेन 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा है। केवल एक को पकड़ लो, सारा बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक पकड़ लो। हमें पता चल गया 45 डिग्री मोड़ रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, सीधा निकाल लो जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। तो आपको क्या करना है, उत्तर वाली दिशा को भी केवल 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ देना। तो कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर पश्चिम आ जाएगी। आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, सेम तो क्वेश्चन दे रखा है बेचारे ने, इसमें भी गड़बड़ कर। हाँ मैं कह रही हूँ इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो, बस पता नहीं क्या किया जाए। उत्तर पश्चिम, अरे अरे गड़बड़ नहीं करे भाई, सही कर रहे हो, उत्तर पश्चिम। अगर पश्चिम उत्तर दे रखा है और उत्तर पश्चिम दे रखा है तो उत्तर पश्चिम ही करना। हालांकि दोनों एक ही बात होती है, बट फिर भी क्वेश्चन वाले भैया ने यहाँ पे अलग अलग दे दिया है, तो भी आप उत्तर पश्चिम ही करोगे। नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल सही है, किसी भी एक को पकड़ लो, उसी के अकॉर्डिंग दूसरा मोड़ना है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 को करिए और बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प होगा सही। यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। इसने बोला है कि यदि पश्चिम वाली दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, ठीक है। इसने बोला कि यदि वेस्ट वाली डायरेक्शन को, अब दिमाग में करो क्वेश्चन को, साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो आपको बताना है उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा। आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा। पश्चिम कहां होती है और दक्षिण पूर्व कहां होती है। 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा हुआ है कि नहीं, आपको दिशाएं पता हैं। बस पश्चिम की दिशा कहां होती है, ये वाली दिशा होती है पश्चिम। दक्षिण पूर्व कहां होता है, ये होता है दक्षिण पूर्व दिशा। पश्चिम को दक्षिण पूर्व बना दिया, कितना डिग्री मोड़ा है, 45 45 45, टोटल 135 डिग्री मोड़ा है। और किस दिशा में, तो ये 9 से सुई पहुंच गई 5 पे, घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसने सुई को 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा है। तो हमें भी क्या करना है, उत्तर पूर्व से सुई को 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ देना। उत्तर पूर्व वाली दिशा कौन सी होती है, तो ये वाली दिशा होती है आपकी उत्तर पूर्व। जब आप इसको भी 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ोगे तो 45 45 45, जब मैं उत्तर पूर्व को 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ूंगी तो कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम। पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन विल बी द राइट आंसर। पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन विल बी राइट। अब आ गया ना, निकल रहा है ना, चलो देख के बड़ी खुशी हुई कि सबका निकल गया आंसर। अब आ जाओ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो बना लोगे आप। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखना जरा इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। ये परछाई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो मैं दिशा में दूरी के क्वेश्चन आपको करवाती हूँ क्लास में, वो जनरल क्वेश्चन होते हैं कि शुरुआती दिशा ये है तो अंत की दिशा बताओ, अंत की दिशा ये है तो शुरुआती दिशा बताओ, है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखेंगे अलग से, पढ़िए और बताइए। एक दिन सुबह सूर्य निकलने से पश्चात राहुल और कविता आमने सामने, या आमने सामने होगा, अगले सामने क्या होता है, आमने सामने होकर बातें कर रहे थे। यदि कविता की परछाई, यदि कविता
राहुल परछाई के हाथ दाएं बनती है। यदि कविता की परछाई राहुल के दाएं हाथ बनती है तो कविता का चेहरा किस दिशा में होगा? ठीक है। One day after the sun came out in the morning, Rahul and Kavita were talking in front of next. If Kavita's Rahul is facing the shadow, then in the which direction Kavita's mouth? देखो मैं आपको बता देती हूँ, इस क्वेश्चन में ना ट्रांसलेशन के द्वारा गड़बड़ हो गई है। इसने बोला कविता की परछाई राहुल के दाएं हाथ बनती है। ये बोल रहा है यदि कविता की परछाई राहुल के दाईं ओर बनती है, राहुल के दाएं हाथ की तरफ यानी दाईं ओर बनती है, तो आपको बताना है कविता का चेहरा किस दिशा में आएगा, कविता का चेहरा या कविता का फेस। ये है क्वेश्चन। परछाई वाला क्वेश्चन है, शैडो वाला क्वेश्चन है। कैसे करते हैं? शैडो वाले क्वेश्चन में उस व्यक्ति को उठा लो जिसके दाएं या बाईं ओर परछाई बन रही है, राइट में या लेफ्ट में परछाई बन रही है। फिर चेक करो कि परछाई कौन सी दिशा में बने। हमें केवल ये वाला ही तरीका फॉलो करना होता है, इससे हमारा आंसर आ जाता है। तो उस व्यक्ति को उठा लो जिसके बाएं या दाईं ओर परछाई बन रही है। राहुल के दाईं ओर परछाई बन रही है, राहुल को उठा लो। व्यक्ति कौन है? राहुल। कहां बन रही है परछाई? उसके दाईं ओर बन रही है परछाई, जिसको राइट कहा जाता है। परछाई कौन सी दिशा में बनेगी? तो ये बताएंगे सूरज भगवान, सूर्यदेव। समय है सुबह का, परछाई हमेशा सूरज के अपोजिट बनती है। हमें पता है सुबह जो है सूर्य निकलता है पूर्व दिशा में, तो परछाई कौन सी दिशा में बनेगी? शैडो बनेगी पूरब की विपरीत यानी कि पश्चिम में। जब भी परछाई वाला क्वेश्चन दिखे उस व्यक्ति को उठा लो जिसके बाएं या दाईं ओर परछाई बनती है। परछाई बताएंगे सूरज भगवान, समय है सुबह का, सुबह सूरज पूरब में है तो परछाई पश्चिम में बनेगी। भाई जहां से लाइट आ रही है उसके अपोजिट ही तो बनती है ना परछाई। अगर लाइट यहां से आ रही है तो परछाई मेरे पीछे बनेगी, समझ रहे हो? तो अगर सूरज पूरब में है तो परछाई पश्चिम में बनेगी, यानी कि राहुल के दाईं ओर पश्चिम दिशा है तभी तो परछाई बन रही है। राहुल के दाईं ओर पश्चिम दिशा है तभी तो परछाई बन रही है। जिस व्यक्ति का हाथ पता है किस दिशा में है उस व्यक्ति का चेहरा निकाल लो। भाई राहुल का दायां हाथ पश्चिम दिशा में है तो राहुल का चेहरा कौन सी दिशा में होगा? पूर्व नहीं, दक्षिण दिशा में होगा। मुझे बताओ कोई व्यक्ति कैसे चेहरा खड़ा करके, मतलब कोई व्यक्ति किस दिशा में चेहरा खड़ा करे कि उसका दायां हाथ पश्चिम में आ जाए? ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है पूर्व दिशा। तो अगर मैं उत्तर की तरफ चेहरा करूंगी तो मेरा दायां हाथ पूरब दिशा में आएगा। अगर मैं दक्षिण की तरफ चेहरा करूंगी तो मेरा दायां हाथ पश्चिम दिशा में आएगा। दायां हाथ पश्चिम दिशा में तभी आएगा जब चेहरा नीचे यानी कि साउथ डायरेक्शन में होगा। देखो हाथ या तो बोलेगा पश्चिम में या तो पूरब में। अगर आप ऊपर देख रहे हो उत्तर दिशा में तो आपका सीधा हाथ आएगा पूरब में। अगर आप नीचे देख रहे हो दक्षिण दिशा में तो आपका सीधा हाथ आएगा पश्चिम में। सिंपल सी बात है। तो उसका दायां हाथ पश्चिम में मतलब चेहरा दक्षिण दिशा में होगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो हमें क्वेश्चन में ये तो पता चल गया कि राहुल का चेहरा दक्षिण में है, पर क्वेश्चन में राहुल की बात नहीं की गई, वो कविता का चेहरा पूछ रहा है। इसने बोला था राहुल और कविता आमने सामने बातें कर रहे हैं, तो अगर राहुल नीचे यानी दक्षिण की तरफ देख रहा है तो कविता उसके विपरीत ऊपर उत्तर की तरफ देखेगी। आमने सामने है ना, तो राहुल दक्षिण में देख के बात कर रहा है तो कविता ऊपर यानी उत्तर में देखेगी। कविता का चेहरा उत्तर दिशा में आ जाएगा, राहुल का पूछता तो दक्षिण में आ जाता। आंसर यहाँ पे उत्तर दिशा है क्योंकि कविता का चेहरा पूछा गया है। कविता राहुल के विपरीत, साउथ के विपरीत नॉर्थ डायरेक्शन में चेहरा करके खड़ी हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने इसलिए बहुत ज्यादा डीपली बताया, जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता वो भी समझ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा तो घबराना नहीं,
बस एक चीज ध्यान रख लो, जब भी आपका क्वेश्चन परछाई से संबंधित आता है, यानी शेडो से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, बस ध्यान रखना है उस व्यक्ति को पकड़ लो जिस व्यक्ति के बाएं या दाएं परछाई बन रही, मतलब उस व्यक्ति को पकड़ो जिस व्यक्ति के लेफ्ट या राइट में परछाई है, और फिर चेक कर लो परछाई कौन सी दिशा में बनेगी। परछाई बताते हैं सूरज भगवान। अगर सुबह का समय है तो आपको पता है सूरज निकलते सॉरी सूरज निकलते हैं पूरब में, तो परछाई बनेगी इसके विपरीत पश्चिम में। और अगर शाम का समय है तो सूरज पश्चिम दिशा में पहुंच जाते हैं, परछाई बनेगी उसके विपरीत पूरब। बस इतनी कहानी है, आराम से शेडो के क्वेश्चन को कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना जरा इस वाले को, देखा जाए समझ में आया या घलुआ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 7 दिन नहीं, 7वां क्वेश्चन है। एक दिन सुबह सूर्योदय के पश्चात राहुल और कविता कितना बातें करेंगे भाई, बातें कर रहे थे। कविता की परछाई राहुल के ठीक दाईं ओर है, कविता का चेहरा, ये तो बहुत बार पूछ लिया इसने, सेम क्वेश्चन है। दोनों सूर्योदय यानी सनराइज जब बातें कर रहे थे, सेम क्वेश्चन है। कविता की परछाई राहुल के दाईं ओर है, यानी कि राहुल के दाईं ओर परछाई है। सुबह के समय परछाई बनती है सूरज के विपरीत, यानी कि पश्चिम में। राहुल का दायां हाथ पश्चिम में है, यानी राहुल का चेहरा किस दिशा में होगा? हमारा दायां हाथ पश्चिम में तब होता है जब हमारा चेहरा दक्षिण में होता है। राहुल का चेहरा साउथ डायरेक्शन में है। पूछ रहा है कविता का चेहरा कौन सी दिशा में होगा। तो राहुल और कविता आमने सामने हैं। अगर राहुल दक्षिण में देख रहा है तो कविता उसके विपरीत उत्तर की दिशा में देखेगी। कविता का चेहरा पूछेगा तो आंसर उत्तर आ जाएगा। अभी पीछे क्या है, सेम क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, आ जाओ। देखो इतना क्वेश्चन होता है इतनी देर का। यहाँ पे मैंने A to Z चीजें इसलिए समझाई हैं आपको ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बनाना फटाफट से। ये भी बहुत ही प्यारा बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये योगा वाला क्वेश्चन होता है, दिशा व दूरी के वो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। एक व्यक्ति हाथ को नीचे तथा पैर को ऊपर करके योगा कर रहा है। बचपन में किया है आपने? किया तो होगा। दीवार का सहारा लेकर पैर ऊपर किया हुआ आपने बचपन में, है ना, और हाथ आपका नीचे हो, ऐसे ऐसे योगा किया है कभी आपने? नहीं, फिर मम्मी डांटते थे, खून निकल जाएगा नाक से, नक्सी छूट जाएगी, सही से खड़े हो जाओ। तो एक व्यक्ति हाथ को नीचे और पैर को ऊपर करके योगा कर रहा है। यदि उसका चेहरा पश्चिम की ओर है तो बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें ध्यान रखना, उस व्यक्ति ने हमारा चेहरा उल्टा कर दिया, हम उसकी दिशा उल्टी कर देंगे। बस इसी में कहानी है खत्म। उस व्यक्ति ने हमारा चेहरा उल्टा कर दिया। कहां है मच्छर? उस व्यक्ति ने हमारा चेहरा उल्टा कर दिया, हम उसकी दिशा उल्टी कर देंगे। तो उसने चेहरा उल्टा किया ना, आप उसकी दिशा उल्टी कर दो। बायां हाथ पूछा है, आप दायां हाथ निकाल लो, खत्म कहानी। तो व्यक्ति का चेहरा कौन सी दिशा में दे रखा है? तो व्यक्ति का चेहरा है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा जिसको वेस्ट डायरेक्शन भी कहा जाता है। तो व्यक्ति का बायां नहीं दायां हाथ निकालना, बस राइट हैंड कहां होगा। तो कोई व्यक्ति यदि पश्चिम दिशा में चेहरा करके खड़ा है तो उसका राइट हैंड दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? ऊपर पंखा चलता है, ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। पश्चिम के दाईं ओर कौन सी दिशा आती है? नॉर्थ डायरेक्शन आती है, यानी कि उत्तर आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा क्यों होता है मैम? ऐसा इसलिए होता है, देखो जब आप अपना चेहरा नीचे करते हो ना तो डायरेक्शन पलट जाती है। अभी मेरा चेहरा ऊपर है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, अभी मेरा चेहरा ऊपर है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मेरे दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा है। अगर मैं चेहरा अपना दक्षिण में कर लूंगी तो मेरे दाएं हाथ की तरफ पश्चिम आ जाएगी। हमारा हाथ पलट गया। भाई दक्षिण तो दक्षिण की जगह है, पूरब पूरब की जगह है, पश्चिम पश्चिम की जगह है। लेकिन जब मैंने अपना चेहरा सीधा या उल्टा किया तो मेरे हाथ की पोजीशन पलट गई। जहां मेरा चेहरा उत्तर में था यानी सीधा था चेहरा, तो मेरे दाईं और पूरब दिशा थी। अब मेरा चेहरा उल्टा हुआ तो मेरे दाईं और पश्चिम आ गई। वो काम होता है हम।
कुल मिलाकर केवल इतना ध्यान रखना है, उसने आपको उल्टा किया, आप उसकी दिशा उल्टी कर देना। उसने आपको उल्टा करके बोला सिर कहाँ पे है, सिर है पश्चिम दिशा में, तो बायां हाथ पूछ रहा है, आप उसकी दिशा उल्टी कर दो, बाएं को दायां बना दो। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जिसका चेहरा पश्चिम दिशा में है तो उसका राइट हेड, दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ इसका आंसर है। समझ में आ रहा है दया? चलो इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए ध्यान से, बताइए। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? तन को गड़बड़ नहीं करनी, आंखों ही आंखों में सोचो, करो जरा कोशिश, करो फटाफट से भाई, जितने क्वेश्चन है फटाफट फटाफट से बताना, करिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? 4:30 कब बजते हैं? अब ये चीज होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। 4:30 कब बजते हैं? जब मिनट वाली सुई 6 पे होती है और घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होती है, तभी तो बजते हैं 4:30। कह रहा है 4:30 बजे मिनट की सुई पूर्व दिशा में है। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो भाई ओरिजिनल जो मिनट की सुई है वो तो नीचे दक्षिण की दिशा दिखा रही है, लेकिन क्वेश्चन वाले भैया ने मिनट की सुई को पूर्व दिशा में बदल दिया। ऐसा कैसे हुआ? दक्षिण पूर्व कैसे बनेगा? जब आप उसको घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मोड़। दक्षिण वाली दिशा पूर्व दिशा बनेगी जब आप सुई को 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ोगे। पूछ रहा है घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में होगी? तो वैसे तो घंटे वाली सुई को होना चाहिए था दक्षिण पूर्व दिशा में, लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब उसने घंटे वाली सुई को 90 डिग्री, जब उसने मिनट वाली सुई को 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ दिया, तो आप घंटे वाली सुई को भी 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ देना। दक्षिण पूर्व को जब आप 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ोगे, कौन सी दिशा मिल जाएगी? ऊपर होता है उत्तर, नीचे है पूर्व, दिशा आ जाएगी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट आंसर। उत्तर पूर्व ऑप्शन सी हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, जैसे बजे 4:30 दिमाग में सोचो 4:30 बजे मिनट की सुई तो नीचे होनी चाहिए थी दक्षिण में, दक्षिण को बना दिया पूरब, यानी कि इसने 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा मोड़ी है सुई, तो मिनट की सुई को जैसे 90 डिग्री मोड़ा घड़ी के विपरीत दिशा में, घंटे को भी मोड़ देना। तो 4:30 बजे 4 पे होती है, 4 या 5 के बीच में होती है घंटे वाली सुई, यानी कि दक्षिण पूर्व में होती है घंटे वाली सुई। जब आप उसको भी 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा मोड़ दोगे तो उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगी। उत्तर पूर्व ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। बस लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करो, इसके बाद चलते हैं आगे वाले पे, यानी वैन आरेख करेंगे और उसके बाद सिलॉग करेंगे, उसके बाद इमेज या श्रृंखला की सीरीज। 4 खिलाड़ी PQRS एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं। Q P के पूर्व में है, R P के दक्षिण में है, S P के उत्तर में है। S Q की किस दिशा में खड़ा है ये आपको बताना है। चारों में से कौन सा विकल्प यहां पे बिल्कुल सही होगा? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण उत्तर, पूर्व पश्चिम, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ नॉर्थ, या फिर ईस्ट वेस्ट? बनाया जाए, आ जाओ। तो यहां पे इसने क्वेश्चन में क्या बोला? 4 खिलाड़ी PQRS खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं। Q P के पूरब में है, P के पूर्व दिशा में Q खड़ा है, ये पूर्व दिशा होती है ना, तो Q P के पूर्व में है। फिर बोला R P के दक्षिण में है, R नाम का व्यक्ति P के दक्षिण यानी नीचे खड़ा है। S P के उत्तर में है, S P के उत्तर यानी कि ऊपर खड़ा है। अब आपसे क्वेश्चन में केवल ये पूछना चाह रहा है S Q की किस दिशा में है? Q की नजरों से देखो, Q की नजरों से देखो कि S Q के किस दिशा में खड़ा है, ये वाली डायरेक्शन बता दी। तो ये वाली डायरेक्शन क्या होती है? ऊपर होता है नॉर्थ, इधर आता है वेस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में कहते हैं उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बना लोगे, खैर ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। चले
तो यहां तक तो था आपका दिशा व दूरी के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, यानी कि वेन आरेख वाले प्रश्न पे या क्वेश्चन पे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पढ़िए और बताइए, प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा? तीनों में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर दिखाई दे उसी को उत्तर बनाना। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो ऑप्शन में ना मिले, तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है उसको बना देना। ठीक है, अब यहां पे देखो, प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, सारे प्रोफेसर रिसर्चर होते हैं? नहीं, सारे तो नहीं होते, कुछ होते हैं, है ना। जैसे आप पीएचडी करते हो तो वहां पे आपको जेट एंड RF भी निकालना होता है, तो जो निकाल देता है वही रिसर्च करने जाता है फॉरेन वगैरह में, है ना, ये रिसर्च करते हैं। अदरवाइज तो पढ़ा रहे हो आप, नॉर्मली लेक्चरर हो। तो यहाँ पे सारे प्रोफेसर तो रिसर्चर्स नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। तो कुछ प्रोफेसर रिसर्चर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैं, कुछ हो सकता है लेक्चर देते हो केवल रिसर्च ना कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और काम हो उनका, और कुछ प्रोफेसर साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। तीनों के बीच में कुछ कुछ का रिलेशन बन रहा है क्योंकि ये प्रोफेशन है। ऑप्शन बी यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अंग्रेजी हिंदी, लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, चारों में से कौन सा विकल्प इन तीनों के लिए बिल्कुल सही होगा? करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, बी बिल्कुल सही होगा। करो करो जल्दी से, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या बैठ रहा है आपका। तो भाषा, इंग्लिश और हिंदी। तो देखो, इंग्लिश और हिंदी ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन है तो भाषा ही। चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों भाषा के अंतर्गत ही आएंगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ, जेब कतरे, ब्लैकमेलर और समाज विरोधी तत्व के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और बताइए, करो जल्दी से इसको भी। सॉरी, जेब कतरे, ब्लैकमेलर और समाज विरोधी तत्व के बीच में कौन सा वेन आरेख बनेगा? तो देखो, रिलेशन निकालते हैं। क्या सारे जेब कतरे ब्लैकमेलर होते हैं? नहीं, पर कुछ तो हो सकते हैं ना, दोनों गलत काम कर रहे हैं भाई, हो सकता है। कुछ जेब कतरे ब्लैकमेलर हो सकते हैं और कुछ ब्लैकमेलर जेब कतरे हो सकते हैं, दोनों में कुछ कुछ होता है। सारे जेब कतरे समाज विरोधी तत्व हैं? बिल्कुल भाई, समाज हार थोड़ा ना पहनाएगा उन्हें कि वाह तुम जेब कतर के आए हो, आ जाओ तुम्हारा सम्मान किया जाए, पुतला बना दे तुम्हारा। सारे ब्लैकमेलर भी समाज विरोधी तत्व होते हैं? बिल्कुल, समाज से विरोध है भाई, वो सही काम थोड़ी ना कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग करके। यानी चाहे ब्लैकमेलर हो चाहे जेब कतरे हो, ये दोनों ही समाज विरोधी तत्व होते हैं। जो यहाँ पे विकल्प बनेगा वो ऑप्शन सी वाला बनेगा। ठीक है, कभी जेब कतरी मतलब किसने जेब काटी कभी आपकी, या आपके घर में किसी की काटी हो? अब तो क्या ही काटेगा, नहीं, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल है, पर डिजिटल काटने वाले आ गए हैं। पहले जेब को काटा जाता था, अब ऑनलाइन ऐसी ऐसी कॉल आपको दी जाती है कि वो ऑनलाइन पूरा का पूरा बैंक बैलेंस ही उठा लेते हैं आपका। नहीं, एक तो पता नहीं कौन सी खतरनाक कॉल चल रही है, पाकिस्तान से चल रही है। आपको एक कॉल आती है, आई होगी मुझे लगता है आप में से किसी को, एक कॉल आती है, बोला जाता है कि आपके बच्चे को कुछ गलत काम करते हुए हमने पकड़ लिया और हमें पुलिस। अब या तो आप पैसे देके छुड़वा लो, रफा दफा कर देंगे हम इसको, और या फिर हम इसको जेल में डाल रहे हैं। और पता चला वो जिस नाम से कॉल कर रहा है कि आपके बच्चे को, उसका बच्चा उसी के सामने बैठा है। ये बहुत सारी चीजें जो चल रही है। अभी व्हाट्सएप पे निमंत्रण, क्योंकि देखो शादी ब्याह का सीजन है, तो निमंत्रण एपी के फाइल ऐसी फैली और जिससे वायरस आपके फोन में डाला गया। ठीक है, तो बच के रहा करो इन सब चीजों से, कोई नहीं देता फ्री में पैसा। हाँ, बॉल, फुटबॉल, गोले, तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा बताओ? देखो, सारी की सारी फुटबॉल बॉल के अंदर आ जाएगी, चाहे फुटबॉल हो चाहे बॉल हो, ये सब गोले के अंदर आ जाएगी। गोला यानी कि स्फीयर, गोला होता है ना 3D इमेज, आप अंदर कुछ डाल सकते हो, वॉल्यूम होता है, तो फुटबॉल के अंदर भी वॉल्यूम है, बॉल के अंदर भी है। तो सारी फुटबॉल बॉल के अंदर आएगी, क्योंकि फुटबॉल बॉल का ही एक प्रकार है। चाहे फुटबॉल हो या बॉल हो, वो स्फीयर गोले के अंदर आ जाएगी।
जो वेन डायग्राम यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही बनेगा। महिला, माँ, इंजीनियर तीनों के बीच में कौन सा वेन आरेख बनाया जा सकता है? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर क्या हो सकता है? ऐसे तो निकल रहा है स्कीम। अरे इससे पहले बहुत निकलते थे। पहले निकलता था कि देखो आपकी गाड़ी होती है ना, गाड़ी का नंबर होता है, उससे पता चल जाता है कि किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, क्या चल रहा है, लोन वगैरह ये सब चीजें। तो वो करते थे कॉल, बहुत भयंकर, कि ये वाली गाड़ी सड़क के किनारे मिली है, कुछ हो गया है गाड़ी में, जो लोग हैं हम उसको ले जा रहे हैं उठा के एम्बुलेंस में, इतने पैसे दे दो तभी हम ले जा पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। भाई ऐसे किसी पास कॉल आए तो वो तो तुरंत पेमेंट करेगा, है ना। तो अब लोग बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। आ जाओ, गिर फॉरेस्ट से भी ज्यादा गिर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा? महिला, माँ, इंजीनियर। सारी महिलाएं माँ होती है? नहीं, लेकिन दुनिया में जितनी भी माँ हैं सबकी सब महिला के अंदर आती है। दुनिया में जितनी भी माएँ हैं सब महिलाएं। सारी महिला इंजीनियर होती है? नहीं। सारी माँ इंजीनियर होती है? नहीं। कुछ माँ इंजीनियर होती है और कुछ महिला इंजीनियर होती है। तो जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ऐसा वेन डायग्राम केवल ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है हंसवाहक, पक्षी और चूहे तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? स्वान, बर्ड और माउस तीनों के बीच में कौन सा वेन आरेख बनेगा? ए, बी, सी, डी। बनाओ जरा एक बार फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, इसके बाद सिलॉग है। सिलॉग के बाद आपका लास्ट पार्ट आ जाएगा इमेज सीरीज, यानी आकृति से संबंधित प्रश्न चलेंगे। हंसवाहक, पक्षी, चूहे तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनने वाला है? तो भाई हंसवाहक या स्वान की बात करती हूँ। दुनिया में जितने भी हंसवाहक हैं या स्वान हैं सब किस में आ जाते हैं? सब पक्षी ही तो हैं। चूहा ना तो हंसवाहक है और ना ही पक्षी है, इसको अलग कर देना। तो जो वेन डायग्राम इन तीनों को दर्शाता है ऑप्शन सी हो जाएगा। रेड क्लॉथ रोज तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम आएगा? लाल कपड़े गुलाब तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम आएगा? ए, बी, सी, डी। पढ़ो और बताओ क्वेश्चन नंबर 7। लाल कपड़े गुलाब तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम आएगा? करना जल्दी से और बताना इसका आंसर। क्या सारे लाल कपड़े होते हैं? क्या सारे लाल गुलाब होते हैं? नहीं। क्या सारे कपड़े गुलाब? भाई कपड़ों का और गुलाब का तो कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। कपड़ों का और गुलाब का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन कुछ कपड़े लाल कलर के होते हैं और कुछ गुलाब लाल कलर के होते हैं। गुलाब तो काले भी होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं गुलाब, ऑरेंज भी होते हैं। नहीं, तो यहाँ पे कपड़ों का कुछ रिलेशन लाल से, आपका गुलाब का कुछ रिलेशन लाल से है, लेकिन कपड़े और गुलाब अलग हो जाएंगे। तो जो वेन डायग्राम इस तीनों को दर्शाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। मसाले, जीरे, लौंग तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है? पढ़िए और बताइए। विच वेन डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज क्यूमिन एंड क्लोव? मसाले, जीरा और लौंग इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ए, बी, सी, डी। क्या होगा? तो इसने बोला मसाले, जीरा। देखो जीरा अलग होता है और लौंग अलग होता है। जीरा नहीं जिसका छौंक लगाते हैं, लौंग होता है जो चाय वाय में भी डल जाती है ना। भाई काली मिर्च से ही तो आ गए थे पुर्तगाली गोवा में ढूंढते ढूंढते कि कहां से आई है ये काली मिर्च, मसाले कहां से आए हैं। भारत से पहले मसाले तो किए जाते थे उनके देश में एक्सपोर्ट, मतलब हमारे देश से उनके देश में जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे, है ना। फिर बाद में पता चला अरे इनके यहाँ तो सोना ही सोना है, फिर सोना भी लूट के ले गए। तो यहाँ पे जीरा और लौंग दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों ही मसाले के अंतर्गत आती है। ये दोनों मसाले के अंदर आएंगे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे आ जाओ। नेक्स्ट, अध्यापक, लेखक, नृतक तीनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? टीचर, राइटर, डांसर तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? ए, बी, सी, डी। सारे अध्यापक लेखक हैं, सारे लेखक नृतक हैं, सारे नृतक अध्यापक हैं। कुछ अध्यापक लेखक हैं, कुछ लेखक अध्यापक हैं, कुछ लेखक नृतक हैं, कुछ नृतक, कुछ कुछ का रिलेशन है। जब भी प्रोफेशन आ जाए तो एक व्यक्ति एक से ज्यादा काम कर सकता है? नहीं। तो यहाँ पे कुछ अध्यापक आ जाएंगे लेखक के अंदर
कुछ लेखक अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक नृतक हैं, कुछ नृतक लेखक हैं, तीनों के बीच में होता है कुछ कुछ। ऑप्शन ए 100% सही होगा। अब आता है वेन आरेख का ऐसा ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको वेन डायग्राम दिया जाएगा और प्रश्न पूछा जाएगा, ढूंढ कर बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। ट्रायंगल डॉक्टर को दर्शाता है, सर्किल प्रोफेसर को दर्शाता है, और आपका वर्ग या आयत विवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है, बेचारे विवाहित व्यक्ति। कौन सी संख्या अविवाहित डॉक्टरों को दर्शाती है, यानी वो डॉक्टर जो अविवाहित है। अब देखो इसने बोला अविवाहित होने चाहिए, यानी कि विवाह नहीं होना चाहिए, यानी कि इस आयत में वो संख्या कदापि ना आए। अब बताओ वो संख्या जो डॉक्टर भी है और विवाहित नहीं है, बस डॉक्टर है पर विवाह नहीं हुआ उनका, डॉक्टर है पर विवाह नहीं हुआ, तो एक भी आएगा, पांच भी आएगा, 5 + 1 टोटल ऐसे 6 डॉक्टर हैं जिनका विवाह नहीं हुआ। भाई जिनका 5 आ रहा है, जरा मुझे एक बात बता दो, ओ क्या क्या बना रहे हो आप? अरे 8 कैसे आ रहा है, जरा मुझे बताओगे? भाई उसने बोला अविवाहित डॉक्टर, प्रोफेसर के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो काहे प्रोफेसर को पकड़ लेते हो? तोरा लोगों के तनको नहीं की बुझात, ऐसे हुई तुम्हारा काम। हाँ आ जाओ इधर, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला कि कौन सी संख्या अविवाहित डॉक्टर को दर्शाती है। अविवाहित जिनकी शादी नहीं होती, ठीक है, तो यहां पे दे रखा है आयत, आयत दर्शाता है उन लोगों को जिनकी शादी हो चुकी, जो शादीशुदा है, विवाहित है। तो भाई हमें विवाहित नहीं चाहिए, यानी वो सारी संख्या हटा दो जो विवाहित हैं, अपने को विवाहित चाहिए ही नहीं। अब पकड़ो वो संख्या जो डॉक्टर में आते हैं। अब बताओ कितने ऐसे डॉक्टर बचे, डॉक्टर ट्रायंगल के अंदर दिखाया गया है, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जिनका विवाह नहीं हुआ? तो ऐसे डॉक्टर कितने हैं? 5 नीचे दे रखा है, 1 ऊपर। टोटल डॉक्टर की संख्या 6 है जिनकी शादी नहीं हुई, जो खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का 6। समझ में आया? बस रुक जाओ, भी समझ में आया, अभी देखते हैं। करना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, बना तो खैर आप सभी लोगे। ट्रायंगल योग्य डॉक्टर को दिखाता है, वर्ग अनुभवी डॉक्टर को दिखाता है, सर्किल गांव में काम कर रहे डॉक्टर को दिखाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गांव में काम करने वाले योग्य डॉक्टर और अनुभवी डॉक्टरों को कौन सी संख्या दर्शाती है? गांव में भी काम करते हूं, योग्य भी हूं, अनुभवी भी हूं, मतलब वो संख्या जो तीनों में आ रही है, गांव में भी काम कर रहे हैं, योग्य भी है और अनुभवी भी है, वो संख्या जो तीनों डायग्राम में आ रही है। उसने बोला गांव में भी काम करते हो, यानी वो संख्या सर्किल में भी आती हो। फिर बोला अनुभवी भी हूं, यानी वो संख्या आयत में भी आती हूं। फिर बोला योग्य भी हूं, यानी वो संख्या ट्रायंगल में भी आती हूं। ऐसी संख्या जो तीनों के अंदर आपको दिखाई दे रही है केवल 5। ऐसी संख्या जो तीनों के अंदर दिखाई दे रही है केवल 5 है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए फटाफट से बताइए। दे रखा है ट्रायंगल के अंदर योग्य डॉक्टर है, आयत यानी कि वर्ग में अनुभवी डॉक्टर हैं, और सर्किल में गांव में काम कर रहे डॉक्टर की संख्या है। पूछा है अनुभवी डॉक्टर चिकित्सक जो गांव में काम करते हैं, अनुभवी डॉक्टर जो गांव में काम कर रहे हैं, अनुभवी डॉक्टर जो गांव में काम करते हैं कितने होंगे? 6, 5, 15 या 1? अनुभवी डॉक्टर जो गांव में काम करते हैं, अब वो योग्य है नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं, हमें वो संख्या चाहिए जो अनुभवी डॉक्टर हैं, यानी कि आयत में आनी चाहिए, और जो गांव में काम करते हैं यानी कि सर्किल में आनी चाहिए। वो डॉक्टर जो अनुभवी है और गांव में काम करते हैं, पता है कितना होना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन गलत है, यहां पे 5 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, इसका सही उत्तर होना चाहिए 9। 9 ऐसे अनुभवी डॉक्टर हैं जो गांव में काम करते हैं।
इसका आंसर 9 होना चाहिए। भाई क्वेश्चन में गड़बड़ दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दे रखे हैं, आयोग इसके लिए पिटाएगा। चलो, अब अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि कितने अनुभवी डॉक्टर हैं जो गांव में काम करते हैं, और दे देता लेकिन योग्य नहीं है, बोलता लेकिन योग्य नहीं है, या देता कितने अनुभवी डॉक्टर केवल गांव में काम करते हैं, अगर ऐसे दे देता केवल गांव में काम करते हैं, तब आप योग्य वाले को हटा देते, यानी ट्रायंगल हटा देते, फिर केवल आपका आंसर 4 आता। दोनों में अंतर समझना। उसने बोला अनुभवी भी चाहिए, गांव में भी काम करना चाहिए, सबको उठा लो जो अनुभवी और गांव में काम करते हैं, सब उठा लो, 9 आ जाएंगे। बोलेगा केवल गांव में काम करे यानी योग्य नहीं चाहिए, तो 4 आएगा। दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब जैसे ये है, इसने दे दिया ना केवल, अब समझो यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है केवल योग्य डॉक्टर जो गांव में काम करते। अब इसने लिख दिया केवल, यानी अब केवल योग्य उठाओ, अनुभवी वालों को काट दो। केवल योग्य डॉक्टर या चिकित्सक जो गांव में काम करते हैं कितने होंगे? 2, 5, कोई भी नहीं, या 4। समय होता है आपका खत्म। कितने केवल योग्य डॉक्टर है, यानी वो संख्या जो केवल योग्य में आ रही हो ट्रायंगल में, और गांव में काम करती हो सर्किल में, लेकिन अनुभवी नहीं होनी चाहिए। उसने केवल दे दिया ना, मतलब अनुभवी तो चाहिए ही नहीं उसे। वो संख्या ट्राई रेक्टेंगल में या स्क्वायर में तो आनी नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो केवल योग्य और गांव में काम करती हो। आंसर होगा कोई भी नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा जो केवल योग्य और गांव में काम करता है। 5 बना दो। अरे भाई अभी क्या समझाया पीछे, समझते नहीं हो क्या? अदरक वाली चाय बन रही है घर में। उसने बोला केवल योग्य चाहिए। केवल योग्य का मतलब होता है उसको अब दूसरा कोई नहीं चाहिए, अनुभवी नहीं चाहिए। तो अनुभवी में जितनी संख्या है वो काट दो, नहीं चाहिए उसे। अब ढूंढो जो योग्य में भी है और गांव में भी काम करते हैं, तो ऐसे कोई नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद स्लॉग पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम का। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि स्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। मुश्किल से आधे घंटे का सेशन और बचा है। सॉरी, लगी रहा है मुझे अदरक वाली चाय बन रही होगी बराबर में, वही जा रही है खुशबू। आ जाओ, बनाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, यहां पे भी वैन आरेख इसी पे से क्वेश्चन को उतरवा रहा है। गांव में काम करने वाले डॉक्टर यानी कि चिकित्सक जो ना कि योग्य और ना अनुभवी, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो गांव में काम करते हैं पर ना तो उनको अनुभव है और ना ही वो योग्य है। कितने डॉक्टर हैं जो गांव में तो काम कर रहे हैं, ना तो उनको अनुभव है और ना ही वो योग्य है। यानी कि वो संख्या ना तो योग्य में आए ना अनुभवी में, ना तो संख्या योग्य होनी चाहिए और ना ही वो संख्या अनुभवी में आनी चाहिए। सारी संख्या काट दो जो योग्य को दर्शाती है, सारी संख्या काट दो जो अनुभवी को दर्शाती है। अब ढूंढो केवल वो संख्या जो गांव में काम करती है। तो अब गांव में काम करने वाले केवल ऐसे 2 लोग हैं जिनके पास ना तो अनुभव है और ना ही योग्य है, ठीक है। अब आता है आपका न्याय व निगमन यानी कि स्लॉग वाला पार्ट। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ चलेंगे यहाँ पे आगे चलने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, आधे घंटे का और बचा है सेशन। आगे चलने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, आप कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम की तैयारी, तो एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है न्यू ईयर फ्लिपकार्ट सेल, जिसमें आज यानी 5 जनवरी रात 12 बजे से पहले अगर आप इस बुक को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो ये बुक आपको मिल रही है 499 रुपए में। क्लियर है? 15 जनवरी तक ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी फ्लिपकार्ट से, तो कैश ऑन डिलीवरी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। साथ ही में अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी या फिर एमटीएस के एग्जाम की, तो एग्जामपुर के क्लास नोट सिलेबस पर आधारित सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थ्योरी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। फ्लिपकार्ट पर सेल है, आज है अंतिम मौका यानी 5 जनवरी रात 12 बजे से पहले
599 में आपको बुक दी जाएगी, ऑर्डर करते हैं तो 15 जनवरी तक आपको मिल जाएगी। क्लियर है? हिंदी मीडियम में बुक है, मतलब हिंदी में लिखी हुई है सारी चीजें। क्लियर? इसी के साथ अगर आप चाह रहे हो कि मैम हमें पूरा कॉम्बो नहीं चाहिए, हमें केवल जीके जीएस वाली बुक चाहिए, वन लाइनर बुक चाहिए, हमें उसी में कमजोर है, बाकी तो हमने बैच लेके कंप्लीट कर रखा है, तो अगर आप केवल जीके जीएस वाला पोर्शन करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप केवल जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान और अध्ययन की बुक चाहते हैं तो इसकी भी सेल आपको मिल रही है। अगेन आज 5 जनवरी रात 12 बजे से पहले पहले 149 में बुक आपको मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पर जाकर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन क्लिक करके आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। ये भी आपकी हिंदी मीडियम में वन लाइनर सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपको साइंस भी मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, ये पूरा पोर्शन मिल जाएगा, इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान, ये सब चीजें, ठीक है। चलो तो इसी के साथ चलते हैं फिर आगे अपना सिलॉग वाले पार्ट पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 और बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प होगा सही। आपका समय शुरू होता है अब। सिलॉग वाला क्वेश्चन है ये, न्याय व निगमन। पढ़ो फटाफट से, बताइए। बच्चा नीचे दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से परचेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे जाकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है, जहां से आपका मन करे। पढ़ लो पढ़ लो, बहुत शैतानी करने लग गए हो भाई, पहले नहीं थे इतने शैतान, ठंड आती हो जाते हो। चलो, कह रहा है कथन के अंदर कुछ ई जी है, ई वाले गोले का कुछ हिस्सा जी में, कुछ ई जी है। फिर कह रहा है सभी जी जे हैं, सारे के सारे जी जे हैं। फिर कह रहा है सभी जे एच है, सारे के सारे जे एच। अब आपको बताना है निष्कर्ष में सभी जी एच है क्या, सारे जी एच के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल, पहले वाला सही है। दूसरा पूछ रहा है आपसे कि ये बता दो कुछ जे एच है, क्या जे वाले गोले का कुछ हिस्सा एच में आ रहा है, तो सारा हिस्सा भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। यहाँ पे पहला और दूसरा यानी दोनों करेक्ट हो जाएगा, बोथ राइट। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष कथन के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया होंगे। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए ध्यान से, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपके अनुसार बिल्कुल सही होगा। बनाओ। कुछ एल या कुछ के एल हैं, फिर कह रहा है कुछ एल एम है, फिर कह रहा है कुछ एम एन है। क्या निष्कर्ष निकलेगा? कुछ के एन है, कुछ एम के है। चारों में से, चारों तो क्या ये बताओ, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। बना कुछ कुछ, आ जाओ। नोटा कह रहा है कुछ के एल है, भाई के वाले गोले का कुछ हिस्सा एल में है, कुछ एल एम है, कुछ एम एन है। पहले वाला निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। कुछ के एन है, क्या कुछ के एन में आ रहा है, तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, ये ना हो सकेला। दूसरे वाला चेक कर लो, क्या कुछ एम के है, क्या कुछ एम के है, अगेन तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, इहो ना हो सकेला, मतलब बोथ करेक्ट, रॉन्ग रॉन्ग। दोनों के दोनों निष्कर्ष यहां पे कथन के हिसाब से गलत हो जाएंगे। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। समय आपका शुरू होता है अब। नोटा, नोटा बिल्कुल सही है, नोटा होगा। ये लोटा कौन लिख रहा है, लोटा वाला टाइम गया, ठीक है। आ जाओ, बन रहा है कुछ कुछ। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 3, पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। अब इसने क्या बोला, सभी डी एस हैं, सारे के सारे डी एस में आ जाएंगे। फिर कह रहा है सभी टीबीएस हैं, सारे के सारे टीबीएस में आ जाएंगे। फिर कह रहा है सभी एसएम है, सारे के सारे एसएम में आ जाएंगे। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। क्या कुछ एमडी हैं, क्या एम वाले गोले का कुछ हिस्सा डी में है, तो बिल्कुल। बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा छोटे वाले में तो आता ही है। कुछ टीएम है, क्या टी वाले गोले का कुछ हिस्सा एम में आ रहा है, तो बिल्कुल सभी टीबी एम में आ रहे हैं और कुछ टीबी एम में आएंगे। अगेन यहाँ पे दोनों के दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे कथन के हिसाब से। बोथ करेक्ट या बोथ राइट आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 अभी नेगेटिव भी आएंगे, पॉसिबिलिटी यानी संभावना वाला केस भी आएगा। टोटल 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प होगा सही। समय शुरू होता है, टिक 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 टिक।
करिए फटाफट से, बताइए, टाइम मत देखो, टॉपिक देखो। तीसरा टॉपिक चल रहा है, लास्ट टॉपिक है इमेज वाला। आकृति में तो आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो 10 से 15 मिनट का होता है। फिलहाल करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। कुछ क्यू टी है, कुछ टी यू है, कुछ यूएस है, कौन सा निष्कर्ष सही है? कुछ एस क्यू है, कुछ एस टी है। दोनों गलत है, दिखकर लग रहा है, देखकर ही लग रहा है। अब तो इमेज बन जानी चाहिए दिमाग में। कह रहा है कुछ क्यू टी है, कुछ टी यू है, कुछ यूएस है। अब निष्कर्ष चेक कर लो, पहले वाला, क्या कुछ एस क्यू है? एस वाले गोले का कुछ हिस्सा क्यू में आ रहा है, तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। नेक्स्ट, कुछ एस टी है, एस वाले गोले का कुछ हिस्सा टी में आ रहा है, अगेन तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। अगेन दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, बोथ रॉन्ग। आगे आ जाओ, करिए जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5। आपके स्क्रीन पर ये रहा, सिलॉग का ही चल रहा है प्रश्न। पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, एक इवेंट है, पढ़ो और बताओ। सभी पीआर हैं, सभी आरओ हैं, सभी ओ बस हैं, कौन सा निष्कर्ष सही होगा? कुछ बस पी है, कुछ ओ पी है। आंसर आप इसका बता रहे हो, मैं बता दूं। देखो, जो आपकी क्लास चल रही है लाइव, पहले तो सेशन को लाइक कर देना। इसी में आपको पिन करके दिया होगा, अगर नहीं दे रखा है पिन करके तो मैं आपको बता देती हूँ। आज आप सभी के लिए रात 8 बजे विवेक सर लेकर आ रहे हैं एक बेहतरीन सेशन, ठीक है? सभी स्टूडेंट्स को आज रात 8 बजे 9 घंटे बाद एग्जामपुर चैनल पर जुड़ना है। सर आपको इसके अंदर करो या मरो सीरीज के बारे में बताने वाले हैं। एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज कहां पर कैसे कब मिलेगी, फ्री थ्योरी क्लास कहां कैसे कब मिलेगी, फ्री 21 मॉडल पेपर कहां कैसे कब मिलेंगे, तो इन सारी संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए जरूर जुड़े रात 8 बजे एग्जामपुर चैनल पर। दे रखा है इसमें सभी पीआर है, सारे के सारे पीआर हैं, सभी आर ओ है, सभी ओ बस है। कौन सा निष्कर्ष सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कुछ बस पी है, क्या बस वाले गोले का कुछ हिस्सा पी में आ रहा है? तो बिल्कुल बस वाले गोले का कुछ हिस्सा पी में आ रहा है। कुछ ओ पी है, क्या ओ वाले गोले का कुछ हिस्सा पी में? बड़े वाले गोले का थोड़ा सा हिस्सा तो आता ही है। दोनों सही हो जाएंगे, दोनों करेक्ट। अब आता है थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही होगा? समय आपका शुरू होता है अब, पढ़ो और बताओ। क्या दे रखा है इसमें? सभी कुर्सी मेज हैं, सभी मेज महिलाएं हैं, सभी कुर्सी महिलाएं हैं, सभी महिलाएं कुर्सी हैं। क्या बनेगा इसका उत्तर? ठंड तो हो रही है। ठंड से याद आया, कल गए हम लोग संगम में स्नान करने के लिए, नहीं तो मम्मी पापा आए हुए हैं मेरे, मतलब तो हम गए मम्मी पापा को लेकर के, चलो चलते हैं संगम। भाई ठंड तो वैसे भी हो रही थी, बट फिर भी बहुत लोग, बहुत भीड़ लगी हुई है, पर अच्छा इंतजाम, मतलब बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। अगर लोग गुंडई ना करें तो बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। तो वहां पे गए हम लोग, ठीक है। अब वहां पे आते समय कुछ स्टूडेंट्स मिल गए, तो वहां पे ये होता है ना, जैसे कि देखो कैमरे पे अलग दिख रहे हैं, रियल में अलग दिखते हैं, तो पहले उनको शक हुआ कि ये मैडम है या नहीं है। फिर उन्होंने पूछा मेरी मम्मी से कि ये प्रीति मैम ही है ना, मतलब प्रीति है ना, प्रीति मैम जो पढ़ाती है रीजनिंग। तो उन्होंने बोला हाँ वही। तब वो फिर आए, ठीक है। तो भाई मैंने बोला कि तैयारी तो बहुत अच्छे से करो, आए किस लिए हो? कह रहे संगम में नहाने। मैंने कहा नहाने के लिए हिम्मत बहुत जरूरी है, बहुत ठंडा पानी, एक बार डुबकी लगाओगे बहुत ठंडा लगेगा, दूसरी बार लगाओगे फिर थोड़ा नॉर्मल, तीसरी बार लगाओगे फिर तो आदत ही हो जाएगी, फिर निकलने का ही मन नहीं करेगा उससे, ठीक है। चलो करो जरा फटाफट से, बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। सभी कुर्सी मेज हैं, सारी की सारी कुर्सी किसके अंदर चली जाएंगी? सारी कुर्सी मेज में आ जाएंगी। फिर कह रहा है सभी मेज महिलाएं हैं, अरे मेज को महिला बना दिया। अब यहां पे निकालना है निष्कर्ष पहले वाला, सभी कुर्सी महिलाएं हैं, क्या सारी कुर्सी महिला में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सभी महिलाएं कुर्सी है ना बाबू मुशाए। बाहर वाले का गोले का सारा हिस्सा अंदर वाले गोले में कतई नहीं जाता, केवल पहले वाला सही होगा। हाँ कैमरे पे गोरे गोरे लगते हैं, वैसे नहीं है ना, ठीक है, वैसे पहचान में नहीं आते हैं, वैसे दाढ़ी मूछे निकल जाती हैं, कैसे बोल रहे हो? हाँ
जैसे ही कैमरा बंद होता है वैसे ही दाढ़ी मूंछ आ जाती है। कैमरा होता है तो एडिट वेडिट करके बढ़िया बना देता है, नहीं? वैसे मैडम थोड़ी सर है, आओ मैडम के भेष में सर है, आओ पढ़ लो इधर। करिए फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 7। सभी पेन पेंसिल हैं, अब यहाँ नेगेटिव दे दिया, कोई पेंसिल बंदर नहीं है। अब करो इसको गलत, फिर होगी पिटाई। कोई पेन बंदर नहीं है, क्या पहला निष्कर्ष सही है? कुछ पेन बंदर है, क्या दूसरा निष्कर्ष सही है? सभी बंदर पेन है, क्या तीसरा निष्कर्ष सही है? कुछ बंदर पेन है, क्या चौथा निष्कर्ष सही है? चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा, ये बताइए आपके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। बनाया जाए, आ जाओ। सभी पेन पेंसिल है, सारे के सारे ऊपर बना दो, सारे पेन पेंसिल के अंदर आ जाएंगे। सभी पेन पेंसिल है, ठीक है। आगे देखो, कोई पेंसिल बंदर नहीं है, पेंसिल वाले गोले का कोई हिस्सा बंदर वाले गोले में नहीं आएगा। अब चलते हम निष्कर्ष पे। कोई पेन बंदर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, जब कोई पेंसिल बंदर नहीं है तो पेन भी नहीं होगा। याद है मैंने एक आपको बताया था बढ़िया सा एग्जाम्पल कि पोपट लाल गोकुल धाम में रहता है, गोकुल धाम का कोई निवासी लंदन घूमने नहीं गया, तो पोपट लाल भी लंदन घूमने नहीं जाएगा क्योंकि है तो गोकुल धाम के अंदर ही। तो अगर पेंसिल का रिलेशन बंदर से नहीं है तो पेन का भी नहीं होगा क्योंकि पेन है तो पेंसिल के अंदर ही। पहले वाला यहाँ पे सही है। दूसरा चेक कर लो, दूसरा कह रहा है कुछ पेन बंदर है, क्या पेन वाली गोली का रिलेशन बंदर से है? भाई नकारात्मक रिलेशन है, सकारात्मक कदापि नहीं बनेगा। सभी बंदर पेन है कि सारे बंदर पेन, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं बनेगा। कुछ बंदर पेन है, क्या बंदर वाले गोली, अरे भाई काहे तुल गए। पेन और बंदर के बीच में केवल नकारात्मक रिलेशन बन सकता है, सकारात्मक कदापि नहीं बनेगा। केवल पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। समय आपका शुरू होता है अब। कथन से डायग्राम बनाओ, निष्कर्ष से चेक करो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। करिए फटाफट फटाफट से, बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प आपको लगता है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और इसके बाद बस सीरीज है, सीरीज मतलब आकृति की सीरीज है। सभी कौवे काले हैं, कुछ काली वस्तु सुंदर है। इसने बोला सभी कौवे काले हैं, सारे के सारे कौओं को बना दो काला। फिर कह रहा है कुछ काली वस्तु सुंदर भी होती हैं, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पे निष्कर्ष पे। पहले वाला देख लो, कंक्लूजन। कुछ कौवे सुंदर हैं, तो भाई कौवे का सुंदर से कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ मेवा दुरे काली वस्तु बोल रखा है, सुंदर है, कौवे के बारे में थोड़ी बोला है। चलो सेकंड वाला चेक करो, कह रहा है कुछ सुंदर वस्तु काली है, तो क्या कुछ सुंदर वस्तु काली है? बिल्कुल है। जब कुछ काली वस्तु सुंदर हो सकती है तो कुछ सुंदर वस्तु भी काली हो सकती है। केवल दूसरे वाला निष्कर्ष यानी कि सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो सकता है। कुछ किताब मोबाइल है, कुछ कैलकुलेटर मोबाइल है, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कुछ मोबाइल कैलकुलेटर है, कुछ मोबाइल किताब है। चारों में से कौन सा विकल्प क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बिल्कुल सही होगा? पढ़ते के साथ ही डायग्राम बनाओ और तुरंत चेक कर लो, स्पीड बढ़ाया करो। अब यहां पे देखो, कह रहा है कुछ किताब मोबाइल है, किताब वाले गोले का कुछ हिस्सा मोबाइल के अंदर चला गया। फिर कह रहा है कुछ कैलकुलेटर मोबाइल है, तो कुछ कैलकुलेटर भी मोबाइल के अंदर चले जाएंगे। आ जाओ निष्कर्ष। कह रहा है कुछ मोबाइल कैलकुलेटर है, क्या मोबाइल वाला हिस्सा कुछ कैलकुलेटर में आ रहा है? बिल्कुल। जब कुछ कैलकुलेटर मोबाइल हो सकते तो कुछ मोबाइल भी कैलकुलेटर होगा। कुछ मोबाइल किताब है, तो क्या कुछ मोबाइल किताब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। जब कुछ किताब मोबाइल हो सकते हैं तो कुछ मोबाइल भी तो किताब हो सकते हैं। दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, बोथ राइट। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पकड़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प होगा सही। समय आपका शुरू होता है, सॉल्व करो फटाफट से, बताओ इसका आंसर। कुछ अभिनेत्री गायक है, सभी गायक नर्तक हैं। कुछ अभिनेत्री नर्तक है, कोई गायक अभिनेत्री नहीं है।
चारों में से कौन सा विकल्प क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बिल्कुल सही होगा? बनाइए और बताइए। क्या बोला जा रहा है? कुछ अभिनेत्री गायक है, यानी अभिनेत्री वाले गोले का कुछ हिस्सा गायक में आ जाए। फिर कह रहा है सभी गायक नृतक हैं। अब आपको पहला निष्कर्ष दे रखा है इसने, कुछ अभिनेत्री नृतक हैं। क्या अभिनेत्री वाले गोले का कुछ हिस्सा नृतक में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। दूसरा वाला दे रखा है कोई गायक। देखो, दोनों कथन सकारात्मक वाक्य हैं, तो मेरा कोई भी निष्कर्ष नकारात्मक वाक्य हो ही नहीं सकता। केवल पहले वाला निष्कर्ष करेक्ट होगा। बन गया? बस एक दो क्वेश्चन और हैं। फिर चलते हैं हम कहां पे? फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यानी कि आकृति की सीरीज, लास्ट वाले टॉपिक पे, इमेज सीरीज के प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है और बताना है 11 के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है, सभी माउस सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है इसके लिए कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल सही हो। कोई माउस हार्डवेयर नहीं है, कुछ हार्डवेयर माउस है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। समय खत्म होता है अब। कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब हार्डवेयर वाले गोले का कोई भी हिस्सा सॉफ्टवेयर वाले गोले में कदापि नहीं आएगा। कुछ सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है, सॉफ्टवेयर वाले गोले का कुछ हिस्सा कीबोर्ड में चला जाए। सभी माउस सॉफ्टवेयर हैं, सारे के सारे माउस सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। अब चलो निष्कर्ष पे। पहला, कोई माउस हार्डवेयर नहीं है। क्या कोई माउस हार्डवेयर नहीं है? सही बात है। वही वाला एग्जाम्पल, गोकुलधाम का कोई व्यक्ति लंदन घूमने नहीं गया, पोपटलाल गोकुलधाम में रहता है, तो पोपटलाल भी लंदन घूमने नहीं जाएगा। तो जब सॉफ्टवेयर का रिलेशन हार्डवेयर से नहीं है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर बैठा माउस, उसका रिलेशन भी हार्डवेयर से नहीं होगा। कुछ हार्डवेयर माउस है, या हार्डवेयर वाले गोले का कुछ हिस्सा। भाई हार्डवेयर और माउस में नेगेटिव रिलेशन है, सकारात्मक रिलेशन नहीं होगा। केवल पहले वाला निष्कर्ष क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये दे दिया आपको यहाँ पे संभावना, पॉसिबिलिटी वाला केस, ये भी जरूरी है जानना। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपको क्या लगता है, चारों दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? यानी कि चार विकल्प में से पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। कह रहा है सभी फ्लैट झोपड़ी हैं, कोई भी झोपड़ी इमारत नहीं है, सभी इमारत कुटिया हैं, कुछ कुटिया के फ्लैट होने की संभावना है। चेक कर लो, इमारत और फ्लैट एक ही बात है, चाहे इमारत कहो, नहीं, इमारत और फ्लैट एक बात नहीं है भाई, बिल्डिंग फ्लैट अलग अलग है, कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन सही है, कुछ कुटिया की फ्लैट होने की संभावना है, कोई भी कुटिया झोपड़ी नहीं है। बनाओ जरा, ध्यान रखना संभावना तब बनती है जब कोई निष्कर्ष ना निकलता हो। और दूसरा रूल बनाकर चेक कर लो कि क्या डायग्राम बनाना संभव है इस संभावना के साथ। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगता है वो बना सकते हो। इसने बोला कथन सभी फ्लैट झोपड़ी हैं, सारे के सारे फ्लैट इसने झोपड़ी के अंदर दे। फिर बोल रहा है कोई भी झोपड़ी इमारत नहीं है, झोपड़ी वाले गोले का कोई भी हिस्सा इमारत वाले गोले में नहीं आए। फिर बोला सभी इमारतें कुटिया हैं, सारी की सारी इमारतें कुटिया में आ जाएंगी। अब आपसे पहले वाला पूछ रहा है संभावना, कुछ कुटिया की फ्लैट होने की संभावना है, क्या कुछ कुटिया फ्लैट बन सकती हैं? चेक करके देख लो। अगर मैंने कुछ कुटिया को फ्लैट बना दिया, कोशिश कर लेते ना, क्या दिक्कत है, पता चल जाएगा आपको दोनों तरीके से कैसे बनाते। कुछ कुटिया को फ्लैट बना दिया मैंने, अब ये सारे रूल फॉलो होने चाहिए। सभी फ्लैट को झोपड़ी बना दो, तो सारे फ्लैट हमने झोपड़ी बना दी। समझना, कोई भी झोपड़ी इमारत नहीं है, मैंने किसी भी झोपड़ी को इमारत में नहीं बनाऊंगी। सभी इमारतें कुटिया हैं, सारी की सारी इमारत कुटिया के अंदर आ जाएंगी, तो सारी इमारतें मैंने यहां बना दी, कुटिया के अंदर आ। क्या डायग्राम ऐसा बना पाना संभव है? बिल्कुल संभव है। पहले वाला किसको गलत लग रहा है बताओ, क्या डायग्राम बन नहीं रहा? भाई सबसे अच्छा तरीका होता है, संभावना के केस में आपने बहुत रूल पढ़ लिए होंगे, फिर भी पॉसिबिलिटी वाला केस आपका गलत हो जाता है।
वो इसलिए होता है क्योंकि हम केवल ना रटते हैं चीजों को। आप एक बार बनाने की कोशिश तो करो। भाई वो संभावना कह रहा है, देखो समझना, संभावना वाला केस सही है या नहीं सही है, आप बनाकर देख लो। उसने बोला कुछ कुटिया फ्लैट हैं, तो मैं यहां पे बना देती हूं। एक बार कोशिश करते हैं। मैंने कुटिया वाले गोले का कुछ हिस्सा फ्लैट में बना दिया, चेक कर लो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब क्या करना है मैडम, अब इसके साथ साथ इन तीनों चीजों को बनाकर देखो क्या बन पा रहा है डायग्राम। पहली लाइन थी सभी फ्लैट झोपड़ी हैं, अब बनाओ सारी फ्लैट झोपड़ी के अंदर बना दो, ठीक है। दूसरी लाइन थी कोई भी झोपड़ी इमारत नहीं है, मत बनाना। तीसरी लाइन थी सभी इमारत कुटिया हैं, इमारत वाले गोले को कुटिया के अंदर बना दो। तो यहां पे मेरा बन तो गया, सभी फ्लैट झोपड़ी भी बन गई, कोई भी झोपड़ी इमारत में नहीं है, सभी इमारतें कुटिया भी बन गई, और कुछ कुटिया फ्लैट नहीं है, ये डायग्राम भी बन रहा है। मतलब पहले वाली संभावना के साथ मैं ये वेन डायग्राम बना सकती हूं, पहले वाली संभावना बनाई जा सकती है। ऐसे कभी भी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। दूसरा चेक कर लो, दूसरा तो खैर डायरेक्ट कह रखा है। देखो जब भी संभावना बोलेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाकर देख लेना, और जब भी 100% बोल रहा है, संभावना नहीं बोल रहा है, तो आपने जो डायग्राम बना रखा है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना, खत्म कहानी। कह रहा है कोई भी कुटिया झोपड़ी नहीं है, क्या कुटिया वाले गोले का कोई भी हिस्सा झोपड़ी के अंदर नहीं आएगा? तो क्या कोई भी कुटिया झोपड़ी नहीं है? अगेन कुटिया और झोपड़ी में कुछ हिस्सा नकारात्मक दे रखा है, सारा हिस्सा नहीं है, तो हम दूसरे वाले को नहीं बता सकते। भाई कोई भी कुटिया झोपड़ी नहीं है, नहीं बताया जा सकता, क्यों? क्योंकि मुझे कुटिया का कुछ हिस्सा पता है कि वो झोपड़ी में नहीं आएगा, कुछ हिस्सा नहीं आएगा जो इमारत के अंदर है, लेकिन सारा हिस्सा इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे केवल पहले वाला सही होगा, पता नहीं क्या क्या कर दिया आप लोग। ये संभावना देखते ही आप डगमगा जाते हो, डगमगाना नहीं है, एग्जामिनर तो चाहते ही है कि आप परेशान हो जाओ। क्लियर है? आया समझ में? मैम केवल आपकी गर्दन दिख रही है, हाँ मैं वो सिरकटा बन गई हूँ, ठीक है। अब ये जब बोर्ड यहाँ पे लगा, हम आए दिल्ली से प्रयागराज शिफ्ट हुए थे 5-6 महीने पहले, ठीक है। आज और बस अब तो क्या खत्म ही मेरे को जहां तक लगता है, इसको और लास्ट देख लो। जब हम प्रयागराज शिफ्ट हुए तो यहाँ पे लगाया बोर्ड, और जब बोर्ड लगवाया तो सर थे, मैं थी नहीं। मैं बता दूंगी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डोंट वरी, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी। संभावना की देखो ट्रिक ना बहुत सारी होती है, बट ट्रिक से कई बार ना क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया, समझाया। समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लेना। सिरकटे का आतंक है ना, वो मेरे ऊपर तो मूवी बनी है। चलो बनाओ जरा इस वाले को। तो जब हम प्रयागराज आए तो बोर्ड जिस टाइम लग रहा था ना, मैं थी ऑफिस में क्लास चल रही थी, सर थे यहाँ पे। अब भाई आपके सर की हाइट बहुत लंबी है मुझसे, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लगवा दिया बोर्ड। अब जब मैं आई, मेरी हाइट तो छोटी है उनसे, अब मैं भाई नीचे आ रही हूँ, मेरा केवल गर्दन दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा ऊपर नहीं लगाया, थोड़ा सा और ऊपर बोर्ड होता तो मैं ऐसे लिखती, केवल मेरा हाथ दिखता, फिर सिर कटा नहीं हाथ कटा आ जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं। केवल कुछ काला लाल है, मतलब केवल कुछ काला, काले वाले गोले का केवल कुछ ही हिस्सा लाल वाले गोले के अंदर है। आगे देखो, कह रहा है कुछ लाल पीला है, लाल वाले गोले का कुछ हिस्सा पीले वाले गोले के अंदर है। कुछ पीला नारंगी है, पीले वाले गोले का कुछ हिस्सा नारंगी के अंदर है। अब चलते निष्कर्ष पे। पहला, कोई नारंगी लाल नहीं है, क्या कोई भी नारंगी लाल नहीं है? मेरे पास तीनों के तीनों कथन सकारात्मक हैं, तो मेरा निष्कर्ष नकारात्मक नहीं हो सकता। समझे दया? दूसरा चेक कर लो, कुछ लाल काले नहीं है, क्या कुछ लाल काले नहीं है? अब यहां पे दूसरे वाला बन सकता है या नहीं बन सकता है? करो जरा कोशिश। दूसरे वाला बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है? करो जरा कोशिश। अब इसने बोला कि कुछ लाल काले नहीं है, समझो इसने बोला केवल कुछ काले लाल है, केवल वो नेगेटिव सेंटेंस दे दिया उसने पहली वाली लाइन के अंदर। तनकुने के बुझा चले गए कहानी में, पढ़ लो इसे भी। वो कह रहा है केवल कुछ काले लाल है, मतलब बाकी के नहीं होंगे। उसने बोला कथन में केवल कुछ ही काले लाल है, सारे नहीं है, केवल कुछ हिस्सा काले का लाल में है। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि कुछ हिस्सा लाल में नहीं है।
केवल कुछ काले लाल है का मतलब है कुछ काले लाल नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? तो भाई जब केवल कुछ ही काले लाल है तो कुछ लाल काले नहीं होंगे, तो दूसरा तो सही है यहाँ पे, फिर दूसरा गलत क्यों कह रहे हो आप लोग? भाई दूसरा तो सही है यहाँ पे, सेकंड वाला तो सही हो जाएगा। क्या कर रहे हो, आसान क्वेश्चन भी गड़बड़ कर रहे हो आप। ओवर थिंकिंग मुझे लग रहा है हो गई है। उसने बोला ना ये केवल नेगेटिव सेंटेंस ही तो दिखाता है, केवल का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस को दिखाना। केवल, केवल आप ही आना शादी में, जो शादी का कार्ड आता है भाग के देखते हैं सह परिवार लिखा है या नहीं लिखा है, और जब किसी ने सह परिवार नहीं लिखा होता है ना तो उस कार्ड को वहीं रख देते हैं। नहीं तो अगर वो कार्ड, शादी के कार्ड पे केवल आपका नाम लिखा है, मतलब वो ये बता रहा है केवल आप ही आना, केवल आप ही आना मतलब औरों को मत लाना, तो वो नेगेटिव सेंटेंस छुपा होता है उसके अंदर। ठीक है, चलो समझ में आया। अब चलते हैं लास्ट वाले सीरीज पे, 15 मिनट का ये है और उसके बाद खत्म कहानी प्रेम की नानी। लास्ट आपका आता है चैप्टर इमेज सीरीज, यानी कि आकृति की श्रृंखला। आकृति की श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन अब आपके सामने आएंगे 10 से 12, उसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं आगे। ठीक है, आ जाओ, बिना बुलाए चली जाते हैं। हाँ चले जाना चाहिए भाई, देखो कोई याद नहीं रखता, ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो याद रखेगा अरे वो बुरा बुलाया आ गया था, और जिसके पास इतना टाइम है जो याद रखता है उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और बताइए। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। आकृति की सीरीज दे रखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मैम हील पहन लो ना आप, तो हील पहन के मैं क्लास लूंगी भाई, हील पहन के मैं बाहर जाती हूँ फिर मैं हील पहन के क्लास लूंगी? हाँ, ये मेरी कर्म भूमि है भाई, यहाँ के लिए मैंने अलग से वो निकाल रखी है अपनी चप्पल, नहीं होती है अलग से ही है वो। आ जाओ इधर, और हील पहन के क्लास लूंगी, यहाँ पे आप क्लास देखोगे कैट वॉक देखोगे, हैं पता चला उधर में निकल गई, हील पहन के आ तो गई मैं और हील से इधर उधर गिरती जा रही हूँ। चलो बन रहा है आंसर, नहीं बन रहा है, फटाफट से आ जाओ, 10 से 15 मिनट का सेशन बचा है, फटाफट से पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपको बताना है अगली चित्र कौन सी होगी, ध्यान से देखो। पहले ये वाला यहाँ नीचे की तरफ बना रखा है डमरू, फिर इस डमरू को पलट दिया इधर की तरफ आ गया, फिर डमरू को पलट दिया इधर की तरफ आ गया, यानी कि अब डमरू कहाँ आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो आकृति थी ये नीचे दक्षिण की दिशा में देख रही थी, फिर पूरब की दिशा में देख रही है, फिर उत्तर की दिशा में देख रही है, यानी कि अब आकृति ये पश्चिम की दिशा में देखेगी। ऑप्शन ए तो गया, बाकी के बचे 3। अब एरो को चेक कर लेते हैं। ये एरो पहले नीचे था दक्षिण में, फिर आ गया ये एरो पश्चिम में, फिर ये एरो आ गया ऊपर नॉर्थ में, अब ये एरो आ जाएगा पूरब में। तो पूरब में एरो केवल ऑप्शन सी और डी में है। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखना, क्या देखोगे आप यहाँ पे ध्यान से, ये जो लाइन है इस डमरू की जो लाइन है, इस लाइन की तरफ ये एरो झुका हुआ है, यहां पे जो सर्किल है इसकी तरफ ये एरो झुका हुआ है, ये जो लाइन है इसकी तरफ ये एरो झुका हुआ है, फिर यहाँ पे जो ये गोली होगी इसकी तरफ एरो को झुका देना, सॉरी एरो तो इधर बनेगा, जो गोली होगी उसकी तरफ एरो को झुका देना। तो एरो कहां झुकेगा आपकी बार, सर्किल की तरफ, तो सर्किल की तरफ, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी 100% सही है। समझ में आया या नहीं आया भाई? ये जो एरो का झुकाव है ये पहले इस पूंछ की तरफ है, फिर एरो का झुकाव इस गुट्टी की तरफ है, फिर एरो का झुकाव इस पूंछ की तरफ है, अब दोबारा से एरो का झुकाव इस गिट्टी की तरफ आ जाएगा। ऑप्शन डी 100% सही उत्तर होगा। बन तो गया आप सभी से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा चित्र आएगा, यानी कि अगली आकृति इन चारों में से कौन सी बनेगी। बनाइए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है। टाइप समझा दीजिए, कौन सा टाइप बताओ, किस चीज की बात कर रहे हो, ताकि मैं अगले संडे में अगर क्लास लाती हूं तो वो चीज लेकर आऊंगी। बन रहा है कुछ कुछ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, किसी भी एक आकृति को पकड़ लो जिसका भी आपका मन कर रहा हो। अच्छा, बीच वाली आकृति कैसे आ रही है, पहले बीच में सर्किल है, जो इससे पहले बाईं और कोने में था वो बीच में आ गया, फिर बीच में सी आ गया, जो बाईं और कोने में था वो बीच में आ गया, ट्राइंगल आ गया, जो बाईं और कोने में था बीच में आ गया, अब बीच में सर्किल आ जाएगा।
बीच में सर्किल आएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सॉरी, अब चलते हैं आगे। अब केवल ये स्टिक देख लो, पहले स्टिक ऊपर की तरफ है, फिर ये नीचे पलट गई, ऊपर की तरफ है, नीचे पलट गई, अब ये ऊपर की तरफ होगी। बीच में सर्किल और स्टिक ऊपर की तरफ, केवल ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है। 100% ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए अगला चित्र चारों में से कौन सा आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ए बी सी डी। पढ़िए और बताइए, ए ही है, ए ही आंसर है, ए ही होगा। बन रहा है कुछ कुछ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पूरी जनवरी चलता है, किसने बोला केवल पहली जनवरी को ही न्यू ईयर होता है, नहीं। चलो, तो यहां पे देखो कैसे बनाया जा रहा है। तो पहले ये सर्किल इधर ऊपर था, फिर ये नीचे आ गया दाईं ओर, नीचे दाईं ओर है, अब ये नीचे बाईं ओर आ जाएगा। नीचे बाईं ओर सर्किल ए और बी में है, ये दोनों गए। पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन थी, फिर यहाँ 4 लाइन हुई, 3 लाइन, अब 2 लाइन चाहिए। तो 2 लाइन के साथ यहाँ पे सर्किल केवल ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा चित्र आएगा। श्रृंखला है, सीरीज है, पहले चित्र से दूसरी चित्र बनी, दूसरी से तीसरी, तो तीसरी से चौथी चित्र कैसी बनेगी, करिए और बताइए। कैसे मोड़ा गया है और इस सर्किल को कैसे बनाया गया है। ए बी सी डी, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले अंदर वाला पार्ट देख लो, इसमें जो इसका चेहरा है वो नीचे नीचे साउथ डायरेक्शन में, फिर इस सर्किल का चेहरा पश्चिम दिशा में, फिर इस सर्किल का चेहरा ऊपर यानी कि नॉर्थ में, अब इस सर्किल का चेहरा पूरब दिशा में आ जाएगा। पूरब दिशा ए को छोड़कर बाकी सब में है। फिर ये देखो बाहर की तरफ जो सर्किल है, पहले ये नीचे दाईं ओर था, फिर ऊपर दाईं ओर चला गया घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर बाईं ओर ऊपर आ गया घड़ी के विपरीत दिशा में, अब दोबारा से ये बाईं ओर नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ये सर्किल इधर की तरफ आएगा। तो सर्किल नीचे है और यहाँ पे बीच में बना हुआ सर्किल पूर्व दिशा में है, केवल ऑप्शन डी में है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगेन बताना है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी। करिए फटाफट फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी क्या बन रहा है। हैप्पी होली। इतनी जल्दी होली मना रहे हो आप। जब जागो तभी सवेरा तो सुना था, जब जागो तभी होली ये तो नहीं सुना था। आओ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी, देखो इस क्वेश्चन में ना आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से पकड़ लोगे। हमें पता है अगली आकृति में बीच में ये डायमंड वाली शेप बनेगी, यहाँ पे बीच में कोई शेप ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। यहाँ डायमंड वाली शेप बीच में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी बीच में डायमंड वाली शेप नहीं है, बचा केवल ऑप्शन ही 100% ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप उत्तर की प्राप्ति कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। ए बी सी डी, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी। सीरीज चाहे आकृति की हो, चाहे अक्षर की सीरीज दे रखी हो श्रृंखला, चाहे नंबर संख्या की सीरीज दे रखी हो, हमेशा ध्यान रखना या तो एक जैसे अक्षर बार बार रिपीट होते हैं, मतलब एक जैसी आकृति रिपीट हो रही होगी, या ऑल्टरनेटिव हो रही होगी यानी एक को छोड़कर एक। यहां पर यही है, ये वाली आकृति इससे संबंधित है, ये वाली आकृति फिर आगे संबंधित होगी। 2 ट्राइंगल ऊपर है, यहाँ 2 नीचे चले गए, फिर 2 ट्राइंगल ऊपर आ जाएंगे। 2 प्लस नीचे हैं, 2 प्लस ऊपर चले गए, फिर 2 प्लस नीचे आ जाएंगे। बीच में स्क्वायर है तो यहाँ बीच में स्क्वायर आ जाएगा। ऐसी वाली आकृति कहां दिखाई दे रही है, केवल ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स गलत करते हैं, चलो देखते हैं आप सही कर पाते हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, चारों में से कौन सा विकल्प आपके अनुसार आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। गौर से देखो इस आकृति को और बना दो, इसका आंसर क्या होगा। 5th सेम होता है, मतलब हाँ देखो जरूरी नहीं है, सीरीज पकड़ना पड़ेगा, आप रट नहीं सकते आप, सेम होता है हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है।
करिए जरा फटाफट फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ए बी सी डी क्या बन रहा है इसमें, कौन सा विकल्प सही होगा? 7 का सी। चलो चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। मुझे पता था गड़बड़ करोगे, आ जाओ। देखो यहाँ पे पहली वाली आकृति संबंधित है तीसरी वाली आकृति से, है ना, तो दूसरी वाली आकृति चौथी वाली से संबंधित होगी, बस। अब अगर आप पहली वाली आकृति को देखो, पहली वाली आकृति इसने ऐसी दे रखी है और तीसरी वाली आकृति इसने ऐसी बना दी। अब मुझे बताओ ये कैसे पॉसिबल है? तो जब मैं इस आकृति को मोड़ दूंगी, जब मैंने इस आकृति को टर्न किया, कितना टर्न किया? 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दिया। मैंने इस आकृति को, डिब्बे को पकड़ को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दिया। सोचो ये आपके पास बॉक्स है, जब आप इसको ऐसे लुढ़का के 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो ये ऐसे ही तो बन जाएगा। भाई मैंने इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ दिया, ठीक है, बस। तो जब इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ रखा है तो भाई इसने क्या ऐसा गुनाह किया? आप इस वाली आकृति को भी 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ दो, कैसे बन जाएगी? जब इस आकृति को मैं 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ूंगी तो ये एरो ऐसा नहीं आएगा बेचारा। तो यानी कि यहाँ पे जो अगली आकृति आएगी वो ऑप्शन बी नहीं आएगी, सी कैसे आ रही है जरा बताओ। इसलिए मैंने बोला गड़बड़ होने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। पकौड़ी, थैंक यू सो मच। कौन है हमें पकौड़ी जो खिला रहा है? प्रयागराज के आसपास हो तो जरूर भेजो, ठीक है। जय श्री राम। बाकी खाओ, आज संडे भी है, मस्त मौसम भी है, खाओ पियो ऐश करो। खुश रह के पढ़ोगे ना तो ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, बजाय परेशान होके। आंसर आ जाएगा बी। ध्यान है घड़ी की दिशा में मोड़ा गया है, कितना? 90 डिग्री। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर खत्म यहाँ पे सेशन। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति आएगी। पढ़िए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, करो जल्दी से। कल से नई सीरीज शुरू हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। कल से सेम टाइम 9 बजे की क्लास ही होगी। चारों में से कौन सा विकल्प सही है? किसी भी एक चित्र को पकड़ लो। हमने यहाँ पे पकड़ लिया शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन को 2 कदम आगे ले गए, 1 2, दूसरे में भगा दिया ये घड़ी के दिशा, मतलब 2 कदम आगे ले गए। फिर इस शेडेड रीजन को 1 2 3 कदम आगे ले गए। भाई पहले कहां पे था? पहले यहाँ पे था शेडेड रीजन, अब यहाँ पे आ गया, यानी 2 ही कदम आगे ले गए, इसको 2 कदम बढ़ा रहे हैं। पहले यहाँ पे था 1 2, दूसरे नंबर पे आ गया, फिर 1 2 दूसरे नंबर पे आ गया, यानी कि अब दोबारा से इस आकृति में इसको 1 2 इस वाले नंबर पे ले आए। शेडेड रीजन यहाँ पे आ जाएगा, इसको 2 कदम घड़ी के दिशा में बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे शेडेड रीजन या तो ऑप्शन ए में है या तो सी में है, बी भी गया और डी भी गया। अब आ जाओ इन लाइन पे, ये रही, ये 5 लाइनें दे रखी हैं। इसको घड़ी के विपरीत दिशा में 1 2 2 कदम ले गए, फिर घड़ी के यहाँ 2 कदम घड़ी के विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, फिर 1 2 घड़ी के विपरीत दिशा में ले गए 2 कदम, दोबारा से 1 2 घड़ी के विपरीत दिशा में ले जाना इसको 2 कदम, यहाँ पे आ जाएगा बना हुआ। तो शेडेड रीजन ऊपर की तरफ और यहाँ पे बना हुआ XXX केवल ऑप्शन ए में दे रखा है। तो जब भी आपको प्रश्न में एरो दे रखा, सी नहीं होगा। जब भी आपको प्रश्न में या तो वो एरो दे या तो कोई शेडेड रीजन दे, आप उसको चेक कर लेना घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया हुआ है या घड़ी के दिशा में घुमाया हुआ है, आंसर बना लोगे, ठीक है। चले आगे। ऊपर वाले को 2 घड़ी के विपरीत दिशा में, नीचे वाले को 2 घड़ी की दिशा में बनाकर यहाँ पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 कर लो और 10वां है आपके लिए फिर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति आएगी। इसकी पीडीएफ में तुरंत आपको दे दूंगी। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? प्रीति मैम एग्जामपुर नोट्स, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप एग्जामपुर का है और इस नाम से आपको मिल जाएगा एग्जामपुर नोट्स, सर्च कर लेना। 80-90 हजार के अराउंड स्टूडेंट्स होंगे इस ग्रुप में और यहीं पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, तुरंत मिल जाएगी क्लास खत्म होने के 5 मिनट बाद ही। टेलीग्राम की, ठीक है, टेलीग्राम पर आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। चलो अब यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे समझ में देखो, ये तो हो नहीं सकता इतना बड़ा, ये भी नहीं हो सकता इतना बड़ा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर दे रखा है, मजबूरी है ऑप्शन ए बनेगा।
हालांकि ये ऐसा होना चाहिए था डिजाइन, पर इसने थोड़ा सा तिरछा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मजबूरी है ना, कोई और तो विकल्प मिल नहीं रहा। ए आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर आप लोगों को करके बताना है और साथ में एक और क्वेश्चन मैं दूंगी जिसका आंसर आप लोग करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है, क्या बताना है आपको बताना है, एक लड़की है, चमेली नाम है, ठीक है। चमेली स्कूल जाती है, किसी दिशा में चली, पहले वो अपनी दाईं ओर मुड़ी यानी राइट साइड, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ी यानी लेफ्ट साइड, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ी यानी कि लेफ्ट साइड, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ी यानी कि लेफ्ट साइड, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ी यानी कि राइट साइड, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ी यानी कि राइट साइड, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ी यानी कि राइट साइड। आपको क्वेश्चन में दे दिया अंत में, यदि अंत में चमेली का चेहरा पूर्व दिशा में था, ईस्ट डायरेक्शन में था, तो शुरुआत में चमेली ने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया होगा? स्टार्टिंग में, शुरुआत में चमेली किस दिशा में चल रही थी? ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे और पीडीएफ में दे दूंगी, सॉल्व कर लेना। ये दोनों आंसर आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लियर है? पीडीएफ में सेव कर दूंगी, मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपके लिए आज रात 8 बजे विवेक सर लेकर आ रहे हैं करो या मरो सीरीज। सभी स्टूडेंट्स को इसमें जुड़ना है, जाके एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। बाकी फिर हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट डे सेम टाइम पर। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आज हो जाती है 5 जनवरी, 9 बजे की ये क्लास है, मैराथन है लिटिल। मिलते हैं फिर हम लोग कल अपनी टाइम पर ठीक सुबह 9 बजे। आंसर जरूर करना विद एक्सप्लेनेशन के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया। बाकी की चीजों को फिर पढ़ते हैं हम अपनी आगे अगली वाली क्लासेस में। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनी घर वालों का ख्याल रखिए। संडे है, बढ़िया से खाओ पियो, मस्त होके पढ़ो, खुश होकर, ठीक है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।